कितना आप लोग सही। ठीक है, शेयर करें। आपके हिसाब से आप बताओ क्या है ये, HTML टैग है कि HTML एलिमेंट है? ये बताओ आप लोग, अभी जो हमने लिखा है। सर ये HTML टैग। टैग। टैग है। क्लियर। यस। यस यस। सर। चलो आप जो लिखो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे मैं कुछ, चलो इसके ऊपर ही एक कमेंट लिख दे रहे हैं। चलो टैग। और क्या है? सर आ, कमेंट सर अगर इसके हमें मान अंदर लो। पास। सर कमेंट इसके अंदर ही वो रन करेगा HTML टैग के। सच में अब बाहर नहीं होगा? तो बाहर फाइल जब सर वो है तो कमेंट बाहर कैसे रन करेगा? अच्छा, फाइल HTML है कि टैग HTML है, ये पहले बताओ। सर किसकी वजह से, टैग मतलब ये फाइल रन किसकी वजह से कर रही है? जो हमने HTML फाइल एक्सटेंशन दिया उसकी वजह से रन करेगी, कि हमने HTML टैग लिख दिया इसकी वजह से रन करेगी? सर डॉट जो HTML लिखा है उसकी वजह से रन करेगी क्योंकि करेगी ना। HTML की तो उसके जी। अंदर ही तो हमने ये जो हमने लिखा है कमेंट, तो उसके अंदर ही है, उसी फाइल में है। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन क्यों आया कि HTML के अंदर हम एलिमेंट, मतलब वो कमेंट लिखना चाहिए हमें? क्योंकि सर हम लोग बेसिकली HTML के अंदर यूज करते हैं, तभी वो काम नहीं, करता है यही इसीलिए। यही तो दिक्कत है ना। ठीक है, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो करते हो गलत करते हो, जो आपके दिमाग में। बट अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं नहीं, तो आपके मन में देखो क्वेश्चन उठना जरूरी है। जैसे एग्जांपल कि अभी अभी आप लोग बोले कि HTML के अंदर ही अब हमें कंटेंट लिखना होगा, तभी वो शो होगा हमारी वेबसाइट पे। जिससे भी हमने यहाँ पे एलिमेंट लिख दिया, आप बोले कि एलिमेंट काम ही नहीं करेगा। चलो मालूम बिना HTML टैग लगाए ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट लाइक, चलो मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, प्रदीप, ठीक है। क्या अभी हम ये वेबसाइट के हमारे वेबसाइट पे शो करेगा प्रदीप यादव, अगर मैं लिखा हूं तो? क्योंकि मैंने कोई HTML नहीं लगाया, कोई बॉडी टैग नहीं लिखा, कोई हेड टैग नहीं लिखा। नहीं। और हम लोग तभी तक यही पढ़ते आए हैं शायद, कि बॉडी के अंदर जो हम लिखेंगे वही हमारी वेबसाइट पे शो होता है। ऐसे ही नहीं पढ़े ये हैं। भी तो होगा हमारी वेबसाइट में। डॉट। शो हो जाएगा। कैसे होगा? चलो तो मैं लाइव करके एक बार देख भी लेते हैं। नहीं। चलो मैं लाइव किया और देख भी रहा है। तो फिर हम एलिमेंट क्यों लिख रहे हैं? HTML बॉडी ये सब लिखेंगे ही क्यों, जब ऐसे ही हमारा काम हो जा रहा है? तो सिंपल HTML फाइल बनाएंगे, कंटेंट ही तो हमें लिखना है HTML के थ्रू। बाकी तो सर उसको चीजें स्टाइलिंग तो हम CSS के थ्रू कर लेंगे। इस पे जो भी चीजें हैं वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर लेंगे। सर जो फॉर्मेट है लिखने का HTML फॉर्मेट CSS से नहीं कर सकते ना? अच्छा, फॉर्मेट के लिए हम HTML लिखते हैं? हाँ मतलब पैराग्राफ बॉडी हेड ये सब। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पहले ये बताओ कि हम HTML किस लिए लिखते हैं? फॉर्मेटिंग के लिए लिखते हैं, कि हमें अपने पेज पे, अपने वेबसाइट के पेज पे बेसिकली कंटेंट शो करना है, उस कंटेंट को लाने के लिए हम HTML का यूज करते हैं? किसके लिए करते हैं? फॉर्मेटिंग सर के लिए। कंटेंट के लिए लाने पेज में लिखिए। कंटेंट लाने के लिए करते हैं, तो कंटेंट तो हमारा ही रहा है, प्रदीप यादव एक क्या है, कंटेंट ही तो है, आ तो रहा है। बट एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में नहीं है। ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज करना ही क्यों है, ये बताओ ना, वो बताओ, मैं तो भी मुझे ही पता नहीं तो भी क्यों हमारा नहीं, कोड मतलब फ्रेंड समझ सके कि इस कोड में क्या लिखा हुआ है। कौन समझ तो सके? क्लियर हो और मतलब समझाने के लिए इसीलिए यूज करते हैं हम। किसको समझाने के लिए? डेवलपर्स जो रहते हैं उनको समझाने के लिए कि ये कमेंट का इसीलिए सर तो ये हाँ, सर बोलो ये बोलो। फॉर्मेट हमारे फोन में शो होगा सब जगह एंड्रॉइड होगा। डिवाइस। ब्राउजर ब्राउजर है, ब्राउजर तो आपके अपने मोबाइल में भी है, और HTML तो हम लिख ही रहे हैं ना। बट मे बी अब वही तो, यही तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ना। यही तो हमें जानना है कि एक्चुअली हम HTML का यूज क्यों कर रहे हैं। हमें अगर सिर्फ कंटेंट लाना है तो हम तो ऐसे भी ला दे रहे हैं, बट HTML का कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा, इसलिए हम HTML पढ़ भी रहे हैं। हम HTML के फॉर्मेट में ही कोड लिखेंगे। तो बस उस चीज को ना एक बार समझने की बस मैं चाह रहा हूँ कि आप समझ के लिखो, लिख तो रहे हो आप, बट हम लिख ही क्यों रहे हैं? सिर्फ कंटेंट लाने के लिए लिख रहे हैं? HTML हम इतना सारा एक फालतू का लर्निंग कर्व बना रहे हैं अपना, एक पाथ बना रहे हैं कि मुझे HTML के इतने सारे एलिमेंट पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। नहीं। तो हम सिर्फ, अब आज के बाद ये तो नहीं बोलेंगे ना सिर्फ कंटेंट लाने के लिए हम HTML का यूज करते हैं? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। स्ट्रक्चर, इसको डिफाइन करें कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? किस टर्म में आप स्ट्रक्चर बोल रही हैं, क्या है स्ट्रक्चर के मीनिंग, क्या जैसे है आपकी?
क्योंकि जिस जिसमें HTML का ओपन टैग हो, क्लोज कैट हो, बॉडी हो और उसमें टाइटल हो, हर चीज हो, और जिसमें हम लिंक का यूज कर सकते हैं। सर HTML के थ्रू हम लोग पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लिस्ट के फॉर्मेट भी कर सकते हैं, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, और कई चीजें, फाइल को लिंक भी कर सकते हैं, और कई फॉन्ट स्टाइल भी यूज कर सकते हैं। या चलो ठीक है, फिर भी आप ना मतलब हो आप थोड़ा सा 80%। जैसे एग्जाम्पल, चलो मैंने टेक्स्ट तो लेके आ गया, बट अगर मान लो मेरा मन कर देता कि यार मुझे ना हेडिंग बनानी, तो क्या विदाउट HTML हेडिंग हो सकती है? बिना हाँ, HTML हो का जो सकता। हो सकती है। चलो मैं ना अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा बॉयलर प्लेट होता है जो अभी अब तक अब करते आए हो आप लोग, वो हम्म। उसका हम यूज नहीं करते हैं, बस सिर्फ ऐसे ही। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, तो मेरा सिंपल टेक्स्ट दिख रहा है हमारे ब्राउजर पे, ठीक है, हमारे पेज पे। अब मुझे ना हेडिंग चाहिए कि यार कुछ हेडिंग लिखे हम, तो हेडिंग कैसे लिखेंगे विदाउट HTML? कोई सर ऑप्शन है? H1 यूज करेंगे। H1 टैग HTML तो टैग H1 टैग HTML का पार्ट है क्या, ऐसे इन जनरल पार्ट? नहीं, सर HTML का HTML का, किसका पार्ट है? HTML HTML का। का। तो हम तभी HTML का तो मतलब उसके अगर हम उसका यूज करेंगे प्रॉपर्टी, तो हमें तो उसके हिसाब से चलना होगा ना। चलो मान लो उसके हिसाब से नहीं चल के बस हम उसके एलिमेंट का यूज कर रहे हैं, आपके हिसाब से H1 का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चलो ठीक है, लाइव क्लास नहीं। अब देखते हैं अगर काम हो जा रहा है तो हम बॉयलर प्लेट पढ़ने की जरूरत ही क्या होगा, नहीं। अगर हमारा काम अगर सच में अगर सिर्फ बिना ऐसे ही बॉडी और हेड लिखे काम हो जा रहा, सिर्फ एलिमेंट का यूज करके, यहाँ तो आया ही नहीं। आ गया? हाँ, तो हो गया। आ गया। फिर क्यों हम बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, HTML के हेड सेक्शन पढ़ते हैं? सारा नहीं, एलिमेंट तो उसमें ऐसे भी हम आ जाएंगे। provide कर सकते हैं, मतलब कि जैसे हम फॉन्ट, गूगल के फॉन्ट लगाते हैं, और मतलब कि हम HTML की फाइल जो लिंक करेंगे, तो मतलब कि अगर उसका बॉयलरप्लेट का यूज नहीं करेंगे तो कैसे लिंक कर सकते हैं उसको। तो वहीं तो मैं बोल रहा हूँ हम मेरा ठीक है, आप सही हो। क्वेश्चन मेरा ये है कि हम हेड का ही क्यों यूज करेंगे? लिंक जिसे हम बॉडी में लिख रहे हैं वैसे लिंक भी बॉडी में ऐड कर देंगे, जरूरी हेड में नहीं, करें हम? वो तो नहीं हो पाएगा लिंक। अरे क्यों, जब सब कुछ हो जा रहा है बिना उससे बिना बॉडी लिखे हम H1 का यूज कर लिए? नहीं, अभी तक तो हम हमेशा बॉडी में के अंदर ही H1 यूज करते हैं, P1 यूज करते हैं। चलो अच्छा, इमेज करके देखा जाए, इमेज वैसे जैसे H1 किया हमने, अब मुझे इमेज चाहिए, तो HTML का इमेज जो टैग है उसको यूज करते हैं, एक बार देखते हैं क्या इमेज भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। कर सकते हैं। कर दिया? क्या करना होगा इमेज के लिए हमें? सर सोर्स डॉट सोर्स SRC। में डॉट? सोर्स डॉट देना होगा। कैसे लिखा है, सोर्स क्या है बेसिकली, हम क्यों सर देख रहे हैं? इमेज, एस आर मतलब SRC जो भी हमारे पिक्चर का सोर्स होगा, वो या तो हमारी लोकल फाइल में सर होगी इमेज या फिर डॉट SRC होगा। डॉट SRC होगा? जी। क्यों होगा भाई? बताओ बताओ, क्योंकि देखो अभी। इमेज का एट्रीब्यूट है, यहाँ इसी से वो नहीं, आपने मतलब। SRC के बारे में सही बताया आपने, जो बताया बोला आपने अभी वो सही है, लेकिन अभी जो डॉट बोल रहे हैं अतुल जी बोल रहे हैं, कौन बोल रहा था, वैभव जी, कि हम सर डॉट मैं क्यों? सर SRC ना लिख के आप बोले उससे पहले डॉट लगा दो, ऐसे? नो सर, स्पेस नहीं, इमेज डॉट SRC होता है, स्पेस नहीं होगा। स्पेस नहीं होगा? इमेज, अच्छा ये ऐसे लिखना होता है, इमेज टैग डॉट SRC? जी नहीं, गलत है। शायद। ये होता है तरीका? ये तो देखो स्पेस सिंपल, स्पेस इसका तो कोई, टैग। वो जी देख रहे हो, हमें बड़ा ना HTML देखो वही है कि एक बार पढ़ना है बस, जो भी हम यूज करते हैं अब देख लेते हैं, क्योंकि सही से पढ़ लेंगे, क्योंकि HTML जान जाओ, जस्ट एग्जांपल के अगर 100 वेबसाइट बनती है ना, तो 98% वेबसाइट में HTML का कंटेंट के लिए हम यूज करते ही। बट क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं तो हम उसको यही लगता है अरे यार, ये तो HTML है, इसमें क्या ही सीखना, लोग ना स्किप कर जाते हैं। और फिर क्या होता है बाद में, जब आप अभी HTML पढ़ेंगे अगर आपको सही समझ में आएगा, तो आप रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम बहुत सारे HTML के टैग, जस्ट लाइक JSS हम पढ़ते हैं रिएक्ट के लिए, तो सारे जगह पे तो हम एक तरीके से HTML एलिमेंट का यूज करते हैं। तो सही से पढ़ना, समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सोचो इमेज टैग हम इतनी बार यूज करेंगे, बट एक्चुअली का सिंटैक्स हमें भी
हमारा बीएस कोड दे देता है, ऑटोमेटिक आ जाता है इमेज लिखते ही। तो हम बस उसी का यूज कर रहे हैं, कभी हाथ से तो लिखते नहीं है, हमें याद हो जाए या समझ में आ जाए कि हम कर ही क्यों रहे। चलो, तो बेसिकली क्या है ना, चलो अभी यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट क्या समझना है हमें, कि आप डॉट इसलिए लगा रहे हो ना अतुल जी, वैभव जी, क्योंकि ना आपको भी क्या लग रहा है कि एसआरसी का मतलब नहीं समझ में आया। एसआरसी बेसिकली क्या है, कि वो एक एट्रीब्यूट है ना। जी एसआरसी क्या है, एट्रीब्यूट ही तो जी है। सर। आप किसी भी टैग में एट्रीब्यूट लिखने का तरीका क्या होता है, कहाँ पे आता है, कहाँ पे एट्रीब्यूट हम कहाँ पे लिखते हैं, ये जस्ट लाइक H1 टैग है ये। आप देखो सीखते जाना जी थोड़ा सा, ठीक है, इसको बाद में मैं एक कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। बट बहुत सारी बातें जो हो रही है ना, आप समझिएगा। अब जैसे हम H1 टैग जी है, ठीक सर। है, अब इसमें एक ओपनिंग टैग है, एक क्लोजिंग टैग है। नहीं, ये जो यस। हमारा ये क्लोजिंग टैग है, इसको बोलते हैं, इसको ओपनिंग टैग बोलते हैं। अभी इसको ना सही से डिफाइन करेंगे, अभी जस्ट लाइक इन जनरल समझिए आप। तो हम अपने एट्रीब्यूट को किस टैग में लिखते हैं, ओपनिंग टैग में कि क्लोजिंग टैग में? ओपनिंग सर टैग में। ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग में, ठीक है। अब एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होता है अगर देखा जाए, एट्रीब्यूट नेम और वैल्यू का एक पेयर ही तो होता है, कि उस एट्रीब्यूट का नाम होता है, फिर उस एट्रीब्यूट की हम कुछ वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, यही तो होता है। उसी को हम यस। एट्रीब्यूट, ऐसे ही होता है उसका, एक एट्रीब्यूट का नाम है, तो यहाँ पे हम जो हमारा एसआरसी है क्या है, एट्रीब्यूट का नाम है। नहीं, और उसको हम एक वैल्यू दे देते हैं, जिसको बेसिकली किसी भी एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होता है ना, उसको हम डबल कोट में या सिंगल कोट में ही लिखते हैं। नहीं, तो अब देखो सिंपली क्या है, और जो हमारा एट्रीब्यूट होता है ना, तो हमारा जब ओपनिंग टैग होता है, उसको स्पेस के साथ ही लिखते हैं। कभी भी आप डॉट वॉट मत लगाइए, किसी भी तरीके का एट्रीब्यूट, हम उसको किस में लिखेंगे, अपने HTML के ओपनिंग टैग में लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। बाकी ना अभी लास्ट में हम ना आपको दो चार पैराग्राफ लिखवा देंगे, बस उतना ही याद रखिए, आपको कभी HTML में दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। अभी क्या कॉन्सेप्ट हम समझ में आ रहा है हमें, कि हमें किसी भी टाइप का अगर एट्रीब्यूट लिखना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने HTML एलिमेंट के ओपनिंग टैग का यूज करना है, क्लोजिंग टैग में कभी नहीं लिखना है, ठीक है। किस में लिखना है, ओपनिंग टैग में लिखना है। और हमारे ओपनिंग टैग जो होता है और हमारा एट्रीब्यूट होता है, उसमें एक स्पेस का गैप होता है, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। तो आज से कभी डॉट डॉट नहीं लगाओगे ना, स्पेस ही लगाना, किसी भी तरह का एट्रीब्यूट लो, चाहे आप एसआरसी लिखो, चाहे क्लास लिखो, चाहे आईडी लिखो, सब एट्रीब्यूट ही है। तो कुछ भी लिखोगे आप किसी भी एलिमेंट में लगा रहे हो ओपनिंग टैग में, उसमें क्या करना है, हमें स्पेस देना ही देना। क्लियर? ओके सर। तो अब हमें एसआरसी का क्या करना है, एक वैल्यू देना है। वैल्यू बेसिकली क्या है, हमें सोर्स देना है इमेज का, कि हमारी इमेज तो यहाँ पे है नहीं, तो हमें उस इमेज लिंक तो करना होगा ना, क्यों? यही तो है ना, यस सोर्स का सर। मतलब क्या है, कि हमें उस इमेज का लिंक देना है, कि कहाँ पे वो इमेज रखी गई है। उसी को हम सोर्स बोलते हैं, कि हमारी इमेज कहीं पे रखी हुई है, चाहे हम इसी फोल्डर में ले आके रख दें अपनी इमेज को, या तो मालूम कहीं वेब से, किसी वेबसाइट से कॉपी कर रहे हैं, बट हमें उसका क्या करना होगा, क्या करना होगा, उस एड्रेस कॉपी। एड्रेस देना होगा बेसिकली। नहीं, क्लियर? तो एड्रेस दें। अभी हमें तो पहले यही नहीं पता कौन सी इमेज लगानी है, क्या किया जाए, किसी वेबसाइट से कॉपी कर लिया जाए एड्रेस, कि एक अपने लोकल की किसी इमेज को रखा जाए। यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट ना हम और क्लियर कर लेंगे, चलिए किया जाए। चलो, बस सर। तो बेसिकली हम एक इमेज लेके आते हैं सबसे पहले तो, आप बताइएगा। इमेज को ये क्लियर, हमने ये इमेज लिया है, ठीक है, इसको हमने अपने इस डायरेक्टरी में रख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे ना, जो अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अभी हमने नाम लिया था ना फाइल पाथ, आप बोले थे कि सबको आता भी है, टेस्ट कर लिया जाएगा, आपको आता है सच में फाइल को कनेक्ट करने? यस। बताओ, सीख जाएंगे एक कंसेप्ट और। चलो मैं क्या करता हूँ ना, इसके अंदर जो हमारा फोल्डर है, एक फोल्डर बनाता हूँ और हम, ठीक है, इमेज नाम का, ठीक है, इमेजेस नाम का एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक। और इस फोल्डर के अंदर ना हम क्या करते हैं ना, एक फोल्डर और बनाते हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, HTML इमेज हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि HTML से रिलेटेड इमेजेस हम यूज करने वाले हैं, तो HTML इमेजेस, ठीक है।
और देन उसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये फाइल को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर दे रहे हैं, मूव कर दे रहे हैं। अच्छा, हमने ये पेज बनाया था, क्या बनाया था, फोल्डर बनाया था कि फाइल बना दिया था? फाइल। फाइल तो बोलना चाहिए था ना, फाइल के अंदर फाइल रख रही हो आप। चलो, HTML इमेजेस, ठीक है। अब आपको कनेक्ट क्या करना है कि हम ये जो हमारा फाइल हमने रखा है इसके अंदर, ठीक है, अब इस फाइल से हमें कनेक्ट करना है। और हमारा जो HTML का हमने कोड लिखा है, इसको भी चलो करते हैं पहले, एक इसके लिए भी एक फोल्डर बनाते हैं HTML, क्लियर। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी इस फाइल को हम ले जा रहे हैं। चलो इसके अंदर भी क्या हम करते हैं ना, एक और फोल्डर बना लेते हैं, फंडामेंटल ऑफ HTML, ठीक है। ये देखो यार। बस मैं जानबूझ के ना बस टेस्ट करना चाह रहा हूँ, फंडामेंटल्स, ठीक है। अब उसके अंदर हमारा क्या है, HTML है। अब बताना आप लोग कि हमें अब एक्चुअली में क्या करना है, कि जो हमारा index.html है वो किसमें है, HTML फोल्डर है, उसके अंदर फंडामेंटल नाम का एक फोल्डर, उसके अंदर हमारा index.html है। अब हमें इस इमेज को, ये जो हमारा इमेज है, सोर्स का एड्रेस देना है। आप बताओ क्या करना होगा, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, कैसे हम इसको डॉट कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखें, डॉट बताओ। डॉट डॉट डॉट, डॉट, और डॉट फिर स्लैश डॉट, दो डॉट के थ्री स्लैश डॉट, स्लैश, स्लैश फंडामेंटल, फंडामेंटल, हाँ, और फिर फिर डॉट फिर डॉट, डॉट डॉट, फिर डॉट फिर डॉट, स्लैश। स्लैश, नहीं, तीन नहीं, दो। दो, ठीक है, हाँ। स्लैश, फिर से और फंडामेंटली आ गया, अरे फिर इसके क्या, बाहर नहीं गया। बाहर नहीं गए, कहाँ से कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। चलो आप तो देख रहे हैं फेल हो रही हैं आप। कोई और है हाँ। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता था अभी तक? अभी तो सभी लोग ही बोल रहे थे क्या, हमेशा तो बहुत ही जी, हम अभी कनेक्ट कर लेते हैं फाइल को। अरे अब बोलो थोड़ा अतुल जी, वैभव जी, आप बताओ, अगर बोलना ही तो है बोलो, क्या दिक्कत है, पेपर तो दे नहीं रहे हैं, फेल हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी देर से बात तो। क्यों अतुल जी, वैभव जी, बताओ कुछ तो बोलो यार। कनेक्ट सर तो इस किया ही होगा ना, HTML की फाइलें तो कनेक्ट किया ही होगा आपने। भले आप मान लो अभी CSS, मान लो CSS पढ़े तो भी कनेक्ट किए होंगे, लिंक टैग का यूज करके। अभी हेड 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 में आप लोग कनेक्ट करवा रहे थे ना CSS को, तो वहां भी तो हमें उसका फाइल पाथ देना ही होता है। ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल है। और आगे चल के तो हमें कितने सारे फोल्डर में कनेक्ट करना होता है। सर अगर इमेजेस जेपीजी हो जाएगा। क्या होगा, इमेजेस डॉट जेपीजी। अच्छा बस आप बोल रहे हो कि जो हमारा इमेज का नाम है प्रदीप कुमार, हम बस ऐसे लिख दें और .jpg बस लगा दें, आ जाएगा? नहीं, नहीं फिर सर, वो बस एलटी। वो फोटो का सर जो सोर्स कोड होगा उसको कॉपी कर दें। अच्छा देखो क्या क्या दिमाग लग रहा है, देख रहे हो आप? फोटो तो नहीं हमारे लोकल में पड़ा है ना। सर, एएलटी तो के सर अंदर पास करेंगे ना। ALT, यस सर। अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो लिखेंगे वहां पे अटैच हाँ, करेंगे इमेज। ALT वहाँ। क्या है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखते हैं ना इमेज का, उसकी बात हाँ, कर रहे हो? उसमें अटैच कर देंगे फिर। कैसे अटैच करेंगे अब बताओ, कैसे पढ़े हो आप लोग? अपने से पढ़ रहे हो कि कहीं से कुछ सच में ट्यूटोरियल्स देखते हो आप लोग, समझ के पढ़ते हो कि बस ALT में अटैच कर देंगे, SRC में ऐसे कर देंगे? कैसे भाई, एक ही बार पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना है, तो समझ के पढ़ो। लोग क्या करते हैं, जल्दी से स्किप करके खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे चीजों में कंफ्यूज। और सोचो भी, ये जो हम फाइल नेविगेशन है, आप बैकएंड पढ़ोगे, आप सोचो वहां पे हम बैकएंड का कोड अलग फोल्डर में लिखेंगे, फ्रंट एंड का अलग फोल्डर में होगा, बैकएंड के फोल्डर में भी हमारा एक्सप्रेस का अलग होगा, मॉडल अलग होगा, डाटाबेस अलग होगा। फिर सोचो कैसे कनेक्ट करेंगे अगर हमें ये बेसिक सा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो। क्यों, कहाँ गई है नेहा जी, हैं कि चली गई, दिख रहा है? क्यों, हाँ।
है बोलो तो सही, आप तो शांत हो गई। इस क्यों? फोल्डर। अरे कुछ तो बोलो। चलो। अच्छा, आपने डबल स्लैश लगवा रही थी, ठीक है। आप ये बताओ कि हम्म। डबल स्लैश क्यों लगवा रही थी? क्योंकि हमें इस फोल्डर से बाहर जाना था ना, इसलिए। अच्छा, फोल्डर से बाहर जाने के लिए डबल स्लैश जरूरी है? नहीं, फोल्डर से बाहर जाने के लिए डबल स्लैश नहीं लगवाई, डबल पॉइंट लगवा रही थी मैं। हाँ सॉरी, स्लैश तो डबल सिर्फ पॉइंट। इसी हाँ यूज सॉरी हुआ। सॉरी सॉरी, मैं पॉइंट ही बोल रहा था, डबल स्लैश तो आपने लगवाया ही नहीं था ना। बोलना मैं पॉइंट ही चाह रहा था मेरे। ठीक है, आपने डबल पॉइंट लगवाया। मतलब, हाँ, डबल पॉइंट मतलब कि इस फोल्डर से बाहर जाने के लिए, और पॉइंट खाली किस फाइल से बाहर जाने के लिए। अच्छा, मतलब आप एक पॉइंट हम लगाते हैं तो आप बोल रहे हैं कि जिस फाइल में उससे बाहर चले जाएंगे, नहीं? यस। और डबल स्लैश लगाएंगे तो किससे बाहर जाएंगे? स्लैश नहीं, डबल पॉइंट लगाने के बाद सॉरी, स्लैश अरे लगाएंगे, और अगर सॉरी, मैं, हाँ, डबल पॉइंट लगाएंगे तो किसके बाहर जाएंगे आप? उस फोल्डर से बाहर चले जाएंगे जिस फोल्डर फोल्डर के से अंदर हैं अब। अभी है, बाहर मतलब आप, हाँ, अगर आप उसको डिफाइन करना हो तो एक स्लैश हमें क्या करता है, हमारे करंट फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। एक यस। डॉट जो हमारा है, वन डॉट लगाते हैं तो ये दिखाता है कि हम अपने किस करंट फोल्डर में, उसमें अगर हमें किसी से कनेक्ट करवाना है तो वन डॉट के साथ हो जाएगा। बट अगर मुझे उस फोल्डर यस। से बाहर जाना है तो हमें डबल डॉट लगाना होगा। तो अभी जो ये हमने बनाया रखा है उसके हिसाब से, चलो एक बार ऐसे ग्राफ में बना के दिखाएं। मैंने बेसिकली क्या बना रखा है कि हमने यहाँ पे एक HTML लिया है, ये हमारा एक फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, फिर मैंने एक फंडामेंटल नाम का एक फोल्डर बना रखा है ना। और फिर उसके अंदर हमने क्या किया है, इंडेक्स डॉट HTML यही तो बनाया है हमने, क्लियर। तो आपने क्या बोला है कि ए डॉट लगाएंगे तो हमें किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे करंट यस। फोल्डर को। अब मुझे इस फोल्डर से बाहर आना है, हम्म। ऊपर आना है, तो हमें क्या क्या दिखेगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? डबल डॉट लगा देंगे हम, नहीं, एक डॉट से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फंडामेंटल। डबल डॉट लगाए तो हम कहाँ पे आ गए हैं, बेसिकली देखा जाए तो HTML के पास चले गए। एस्टिमेट पर। बट बट हमें जाना कहाँ पे है, यहाँ पे, नहीं? हम्म। तो इसकी भी एक डायरेक्टरी नहीं, बना डबल लिया जाए। पॉइंट लगाएंगे तो बाहर जाएंगे ना, इसके अंदर ये फाइल थोड़ी है, फंडामेंटल फोल्डर ही तो है। हाँ हाँ, मैं तो डबल फोल्डर से स्लैश बाहर लगा थोड़ी के जाता। उससे बाहर नहीं जाओगे आप, क्योंकि वो भी तो किसी फोल्डर में है ना। हमें बेसिकली क्या, हमें डायरेक्टरी को, एक डॉट क्या होता है ना, फाइल को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये बेसिकली उस डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। एक हाँ, डॉट जो पॉइंट। होता है ना, ये पॉइंट, सॉरी, ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट बेसिकली ना, अगर एक पॉइंट लगाते हो तो जो फोल्डर, जिस फोल्डर में फाइल लिखी होती है ना, उस फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, उसको ही डायरेक्टरी बोलते हैं, उसी को फोल्डर बोल लो, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करता है। बट अगर मान लो उस फोल्डर से बाहर मुझे जाना है, तो मुझे एक डॉट और लगा दिया हमने, दो डॉट लगा के हम क्या किया, ये जो फंडामेंटल फोल्डर फोल्डर है, एक डॉट से मैं उसको तो रिप्रेजेंट कर रही थी। फिर इससे ये बाहर ही तो आके मैं बताया कि डबल। डबल डबल डॉट इसलिए तो लगाया कि नहीं, बाहर चले आपने जाए। सही लगाया था। हाँ, तो ये तो आपने सही किया, मैंने कब बोला गलत किया था आपने? फिर उसके आगे भी तुम्हें नेविगेट करना है। यहाँ पे आके तो हम, हमारा काम तो खत्म हो नहीं जा रहा है, आपका ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम सही है, बट हमें एक्चुअली में अपना टास्क तो पूरा करना है ना। अल्टीमेटली हम ये कॉन्सेप्ट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम अपने फाइल को कनेक्ट करवा पाए। बट लगाने के बाद कनेक्ट ही नहीं हो रहा, तो फिर लगाने का मतलब क्या हो? हाँ, ये भी सही है। सही है। चलो, तो अभी हमने क्या किया, अपने इंडेक्स डॉट HTML वाले का हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था, क्लियर। अब क्या करता हूँ मैं, ये जो हमारा HTML भी है तो किसी में तो है, किस में है ये, किस फोल्डर में? लाइव क्लास वाले फोल्डर में है। हम्म। डम। ये जो हमारा ये किसमें ऊपर है, जिसमें जिसमें सारा प्रोजेक्ट ही है हमारा, ये जो हमारा, ये नहीं, लाइव फोल्डर, लाइव क्लास फोल्डर में जो सारे प्रोजेक्ट, ये सारे फोल्डर और फाइल रखी गई है, मेन तो हमारा यस, ये यस। फोल्डर है ना। तो अब एक तरीके से इस फोल्डर से कनेक्ट कौन सा है, HTML है। अब प्लस इसी लाइव फोल्डर में ही तो हमारा ये जो हमारा रखा है, इमेजेस नाम का फोल्डर, ये रखा गया है
है, ऐसा ही डायरेक्टिव बनाया गया, मैं उसी चीज को बना रहा हूँ जो यहाँ पे आपको पीएस कोड में दिख रहा है। अब वही चीज मैं बना रहा हूँ। इमेजेस है, अब इमेजेस के अंदर हमने क्या बना रखा है, HTML नाम का एक अ, जो भी है हमारा एक और फोल्डर बना रखा है, HTML हम्म। इमेज नाम का, नहीं। और इस इमेज के नाम के फोल्डर में हमने क्या रखा है, अपनी इमेज रखी है। ठीक है, जो भी हमारी इमेज है, चलो बस तो image.com.png लिख दे रहा हूँ मैं। अब हमें यहाँ पे आना है। तो आपने जो कॉन्सेप्ट लगाया था ना नेहा जी, वो बहुत सही लगाया था आपने, कि हमें एक डॉट से हमने क्या किए, हमें ये वाला फोल्डर दिख रहा है, जब हम डबल डॉट लगाए तो इस फोल्डर से उठ के हम कहाँ पे आ गए, इसमें आ गए। बट हमें अगर हम्म। इससे कनेक्ट करना है तो ये इमेज फोल्डर ना HTML से कनेक्ट नहीं है, ये किसके अंदर है, लाइव फोल्डर में। तो हमें एक डायरेक्टरी और ऊपर जाना है, तब तो हम आएंगे ना कॉमन वाले उसमें जिसमें रखा गया है इमेज फोल्डर। क्लियर, हम्म। HTML के अंदर तो है नहीं, तो हमें इससे एक ऊपर और जाना है, फिर से हमें डबल स्लैश लगा देना है, बस सेम ही। क्योंकि डबल स्लैश लगा के फिर हम क्या करेंगे, इस HTML फोल्डर से किसमें आ जाएंगे, इस लाइव वाले फोल्डर में आ जाएंगे। क्लियर, तो डबल वही पॉइंट। कॉन्सेप्ट जो, हाँ डबल पॉइंट। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फिर से स्लैश हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इमेज लिख देंगे, ये जो हम जी। इमेज पे आ जाएंगे नेविगेट करके, फिर इमेज से हमारा क्या है, स्लैश लगा के जो हमारा HTML इमेज है ये कर देंगे, फिर हमारा इमेज का फाइल दे देंगे, जो हमारा फाइल का नाम है वो दे देंगे। ये अगला हम करते हैं तो हम कनेक्ट कर जाएंगे। अच्छा, ये अभी जो मैंने लिखा समझ यस। में है? एक बार फिर से सर। देखो, मैंने क्या बोला कि हमें अल्टीमेटली क्या करना है, कि अगर हमें जिस भी सोर्स से कनेक्ट करना है, ठीक है, मालूम मैं ये एक सोर्स है, इसको किसी सोर्स से कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले ना जो सोर्स से कनेक्ट करना है उसके पेरेंट फोल्डर तक हमें पहुंचना है। ठीक है, तो इस इमेज का पेरेंट फोल्डर कौन सा है, ये लाइव फोल्डर। हाँ। तो अब हमें इस अपने करेंट पोजीशन से हमें कहाँ पे पहले पहुंचना है, इस लाइव फोल्डर के पास पहुंचना है, नहीं। तो हम, और जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कि हमने एक डॉट लगा के रिलेटिव पाथ दे रहे हैं, तो एक डॉट हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा करंट फोल्डर, नहीं, करंट फोल्डर जिसमें हमारी फाइल रखी गई, करंट फोल्डर क्या है जिसमें फाइल रखी गई, हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फंडामेंटल्स है। फिर जब जब डबल स्लैश लगाया तो हमने इस फोल्डर से हम किस में आ गए, जंप कर गए HTML वाले फोल्डर में। बट हमारा गोल क्या है, कहाँ पहुंचना है हमें, इस वाले फोल्डर में। हमें एक स्टेप और ऊपर जाना हो, नहीं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस डबल स्लैश नाम, क्योंकि डबल स्लैश क्या करता है, आप समझो दिमाग में क्या, डबल स्लैश से क्या करते हैं, हम जिस डायरेक्टरी में होते हैं उस डायरेक्टरी से एक स्टेप ऊपर चले जाते, ऊपर वाली डायरेक्टरी में पहुंच जाते हैं। हमें कहाँ पे पहुंचना है, तो यहाँ पे, इसलिए हम ये डबल स्लैश दोबारा लगाए। समझ में आया, ये लगा दिए, फिर आप आगे सेम में, तो बाकी बस सिंपल ये नाम ही तो देना है। यहाँ पे हमें पहुंचना है तो आप इसके थ्रू यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आ गए। तो ये आगे तो समझ में आ ही रहा है आपको, नहीं समझ में आया, टफ तो है नहीं ये। आप अभी जो हमने पढ़ा, उसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट जो भी हमने पढ़ा, आप उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप अटैच करते हैं। ठीक है, तो डबल स्लैश, डबल डॉट लगाने के बाद स्लैश लगाया है, तो हम किस में आ गए, फंडामेंटल में आ गए। ठीक है, अब फंडामेंटल में हमें तो फाइल है नहीं, तो फंडामेंटल पाथ तो देना नहीं है हमें, हमें क्या करना है, हमें पेरेंट वाले फोल्डर तक पहुंचना है। तो फिर से मैं यस। डबल डबल स्लैश लगाया। आप कहाँ पे पहुंच गए, देखो लॉर्ड कैसे। HTML वाले में पहुंचा। बट आप HTML वाले में क्या है, कि आप हमारा इमेज दिख रहा है आपको, आप इमेज को हमने सेलेक्ट कर दिया, फिर कहाँ पे जाना, इमेज में हमारा, इमेज के अंदर HTML इमेज रखी हुई है, फिर वहां से हमने, हमें क्या सेलेक्ट करना है, जो भी हमने इमेज अपना रखा है, HTML इमेज में रखा है आपने कोई इमेज, ये उसके अंदर नहीं है, है, मूव कर दे पहले। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा ये इमेज है, तो स्लैश लगाने के बाद उस इमेज का पाथ अपने आप दिखेगा। देखो ये इमेज है, आप सेलेक्ट कर दिया हमने, आप सेव करेंगे तो शायद मेरी इमेज दिखनी चाहिए। अब लाइव जो हमारा है वहां पे गए, इसको रिफ्रेश करें, क्या हुआ, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, देख रहे हो कितनी प्रॉब्लम है, नहीं। सर हाँ, मेरा चल गया, पता नहीं कैसे। क्या चल गया था, यही मेरा, हाँ मेरा आ गया। हाँ चल करूँ तो स्क्रीन जाएगा शेयर करूँ मैं?
नहीं चल तो जाएंगे। हमने कंसेप्ट, हमें देखो मैंने क्या बोला कि किसी का गलत हो रहा है होने दो, मेरा भी चल गया। देखो मैंने फिर से लाइव किया, उसको चल गया, मेरा इमेज कनेक्ट हो गया। क्योंकि हमें मेरा बिना कॉन्सेप्ट डॉट के हुआ है। बिना डॉट का हो गया। नहीं नहीं, दिखाओ सर, फिर अरे सर सही में। सच में हाँ, रुकिए मैं शेयर डायरेक्ट। कर रहा हूँ। रुकिए रुकिए, चलो वही करो, मैं देख बताओ रहा हूँ बताओ। कैसे हो गया आपने। नहीं अब कहो तो मैं शेयर करवा दूंगा स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं। बट चलो ठीक है, अभी ना उसको अभी ना अच्छा पिछली सवाल पिछले जो हमने लेक्चर लिया था उसके प्रॉब्लम की बात करो, कि अभी जो हमने किया है उसकी प्रॉब्लम अभी सॉल्यूशन? अभी जस्ट अभी जो आपने अभी बताया अभी ना। तो लाइव करो, स्क्रीन की करो कंडीशन करो, शेयर करो स्क्रीन, सब लोग सीख जाएंगे। कर तो दिए मैंने, अगर दिख रहा हो। स्क्रीन शेयर, अच्छा मैं पहले बंद कर दूं, आप करो। अलाउ अभी करना दिख रही। पड़ेगा क्या? किसी और से पूछिए, दिख रही है किसी को? दिख रहा है किसी को? बताओ भाई। हाँ सर। यस सर। नहीं आप, हाँ सर। उनका स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी जी। हाँ सर। मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, क्या? हाँ तो स्क्रीन शेयर हुआ है। अपना कहाँ? सर स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप शेयरिंग, आपका मैंने स्टॉप कर दिया, अच्छा आपका था। हाँ मेरा था। अपना स्टॉप कर दीजिए, मैं कर। मेरा भी तो स्टॉप ही है शेयरिंग का, मेरा मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, अब यस आपकी सर। दिखने लगी। अब हमारी दिख रही है ना, अब तो मैंने किया है तब तो दिख रहा है आपका। मैंने उस दिन सेटिंग ये किया मैं था। कर रहा हूँ। चलो करो फिर से। बट ठीक है, देखो ना, एक्चुअली समझो आप हाँ ठीक है, अब आ गया। बताओ दिख भाई। रहा हो है? गई। हाँ हाँ। अभी ये दिख रहा है कोड? फोर्ट, ये ऐसे दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, बताओ, दिख रहा है, ये देखिए यूआरएल सर, दिखा रहे हो ना? सिंपल। हाँ, ये सिंपल दिखाया मैंने। नहीं आप ये फाइल मेरी कहाँ, यहाँ। फाइल कहाँ पे बनाए हो बता, दिखाओ ना हमें फाइल का स्ट्रक्चर ये दिखा सर दो। देखिए बीएस ना, कोड वाला खोलो, बीएस कोड अपना। खुला हुआ है, देखिए तो। बीएस कोड नहीं कोड आ तो रहा वाला, है। दिख ही नहीं। कोड वाला नहीं है। कोड, कोड कोड बीएस वाला कोड नहीं। जहाँ पे आपने ये फाइल बना रखा है खोलने के लिए। VS कोड ऑन करो आदित्य। दे रहा है। अभी आ रहा होगा। आ गया। हाँ अभी आ रहा है, ठीक है। ये देखिए सर, नॉर्मल वेब डेवलपमेंट बनाया, वेब डेवलपमेट का डेस्कटॉप हाँ पे। हाँ उसके हाँ बाद ये इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर हाँ इमेजेस बने। उसके बाद हाँ, फिर एक है msd.png। ठीक ठीक है ठीक है। और ये देखिए सिंपल स्लैश लगा है। अरे इमेजेस। ये जो आपने बोला है, आपका जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल किसके अंदर है? एच टी एम एल फाइल्स टू में। यस सर, इसके हाँ, अंदर एच टी एम एल फाइल्स इंडेक्स टू में। डॉट। हाँ फिर क्या, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक। तो आपने क्या किया है, डायरेक्ट इमेजेस लगाया है, फिर इमेजेस वन, मतलब आपने सीधे रूट से अरे देखो मैंने कल उस दिन क्या बताया था, यही तो समझाया था मैं आपको, कि दो तरह का फाइल पाथ होता है ना, एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है, मैंने बोला था आपको। तो अभी आपने क्या किया है कि एब्सोल्यूट पाथ का यूज कर दिया है। नहीं, क्योंकि आप इसी डायरेक्टरी, हमारी फाइल अगर लैपटॉप में रखी होती तो फिर हम सी से शुरू करते हैं, बट हम इसी प्रोजेक्ट में रखे हैं ना। तो बेसिकली ये जो आपका ना एब्सोल्यूट पाथ है, जो कि अभी यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से चलेगा। तो डॉट तो क्या है, जो डॉट का कॉन्सेप्ट क्या है, वो रिलेटिव पाथ का है। मैंने बोला था उस दिन, तो फाइल को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, यही तो डिस्कस किया था ना, कि अगर एब्सोल्यूट। हमें किसी फाइल को कनेक्ट करना है तो हम या तो एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं, नहीं, जो कि हमें क्या होगा, रूट से हम डायरेक्टली कनेक्ट कर लें, ठीक है। हमें जहां पे है वहां से जाने की जरूरत नहीं होगी एब्सोल्यूट पाथ में। इसीलिए ना बड़ा आसान भी होता है। बट क्या होता है ना, इस पाथ नेविगेशन जो होता है हमारा एब्सोल्यूट पाथ का, आप देखेंगे क्या होता है ना, जैसे आप कहीं वेबसाइट से इमेज कॉपी करते हैं तो कहाँ से शुरू होता है, HTTP एस कॉलन स्लैश स्लैश, उसका रूट होता है। ये जो डोमेन होता है प्लस पाथ पूरा दिया गया होता है, तो ये क्या है, एक एब्सोल्यूट फाइल पाथ। नहीं, तो इसके लिए हमें जहाँ फाइल डॉट वाट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब यस। हम लोकल में रखे होते हैं तो जो दूसरा हमारा अभी हम जो सीख रहे थे वो क्या है, वो रिलेटिव फाइल पाथ। नहीं,
तो अभी क्योंकि आप फ्रंट एंड में काम कर रहे हो तो अपने इमेजेस को क्या किया आपने, अपने उसी प्रोजेक्ट में रख दिया। बट जब आप बैकएंड में काम करते हैं ना, तो बैकएंड तो बेसिकली हम अपने कंप्यूटर में या फिर किसी दूसरे सोर्स में रखे रखे इमेज को हम कनेक्ट करवाते हैं। तो वहां पे ना रिलेटिव फाइल पाथ का ही आप ज्यादा यूज करोगे। तो इसलिए हमें वो कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। मैंने क्या बोला, दोनों से हमारा काम होगा। फ्रंट एंड में ना मैक्सिमम काम आपका इससे हो जाएगा। बट अगर आप सिर्फ यही इसी का यूज करते रहेंगे डॉट वाला, वो सोचो कि हमारा काम तो हो ही जा रहा है। नहीं, कल ललिता जी के साथ क्या हुआ था, यही तो हुआ था। वो गलत नहीं थे, नहीं बोले थे सर मैं तो डायरेक्ट कनेक्ट कर ले रही हूँ। तो अभी क्या है, वो सीखी, वो वही उनकी दिक्कत है क्योंकि फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं। फ्रंट एंड में क्या होता है कि हम अपनी इमेज को उसी में रख दिए हैं। अगर आप उसी इमेज को ना अभी जो अपने प्रोजेक्ट में रखा है, आप उसको कंप्यूटर में ही रहने दीजिए, फिर कनेक्ट करिए। तो फिर आपको कहाँ से शुरू करना होगा, सी ड्राइव से शुरू करना होगा। नहीं, यस सर। फिर वहां से उसका पाथ देना होगा ये कहाँ पे रखा गया है। क्लियर। तो इसलिए तो हम ये दोनों तरीके से सोर्स का फाइल पाथ देते हैं। तो आप जब फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं तो आप ये एब्सोल्यूट फाइल पाथ देके, जस्ट एग्जांपल कि अगर मान लो हम इसी जगह पे अ, आप सोचो, मैं इसको कैंसिल करूं। अभी एब्सोल्यूट पाथ हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट कि हमने अगर अपने बीएस कोड में, मैं क्या करता हूँ कि अभी हम लोकल की इमेज नहीं कनेक्ट करके हम क्या करते हैं ना, कोई दूसरी इमेज कनेक्ट करवाते हैं। जैसे एग्जांपल जो कोई भी है, सोर्स कोड से आपने इमेज कभी किया आप लोगों ने, कॉपी कर सोर्स कोड से इमेज का एड्रेस कॉपी करके उसको कभी एचटीएमएल में यस सर नॉर्मल किया विदाउट वीएस कोड। विदाउट बीएस कोड, बीएस कोड में किया टेक्स्ट ही पे नहीं सर। था। नो सर प्रैक्टिस, टेक्स्ट पे किया है। क्यों भाई प्रैक्टिस नहीं की हो? आप लोग तो एचटीएमएल लिख रहे हो ना कब में से, किया था सर, किया था 2 साल पहले। 2 साल पहले। कोई सीएस के स्टूडेंट हो आप लोग यार। चलो कोई भी एक इमेज ले लेते हैं हम लोग, नहीं वेब डेवलपमेंट, ठीक है। चलो वेब डेवलपमेंट कोर्स का कोई एक रोड मैप का इमेज ले लेते हैं। इमेजेस फोल्डर में जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ना, कोई भी इमेज ना हमें गूगल से कॉपी नहीं करनी। मैंने बताया था अपने बेसिक में कि हमें ऐसा नहीं कि गूगल से ना कोई भी इमेज हमें अपने वेबसाइट में लगाना है। जैसे अभी मैं गया वहां पे, वैसे जाकर वो इमेज कोई भी, जस्ट लाइक इस पर डबल क्लिक करिए तो ये देखो कॉपी लिंक एड्रेस आ रहा है ऑप्शन। ऐसे नहीं किया आप यस। लोग कभी काम, किए तो हो गई किया ना। किया है किया यस। है। किए है। तो अब जैसे मुझे अब इस इमेज को अगर हमें लेना है, तो अब मैं अगर इसमें कॉपी लिंक एड्रेस करूंगा तो देखो अब ये ना जो फाइल पाथ है ये एब्सोल्यूट फाइल पाथ मिल रहा है। ये इस इमेज जहां पे रखी गई है वहां से ना बेसिकली हमें वो फाइल का नेविगेशन दे रहा है। तो इसके लिए हमें डबल स्लैश स्लैश लगाने की, डबल डॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली अब अपने वीएस कोड में अगर करूँ, इसके जगह पे ये हटा के, हमें क्योंकि इमेज का सोर्स ही तो देना है, कोई भी इमेज लगा दो। देखो कितना बड़ा सोर्स कोड है, देख रहे हो एब्सोल्यूट फाइल पाथ देने का तरीका। अब अभी आप भी अपना अपना जो वेबसाइट जब होस्ट कर देंगे, अगर आप ये एब्सोल्यूट पाथ देंगे तो सोचो कितने लाइन का हमें लिखना पड़ रहा है सिर्फ अपने इमेज को कनेक्ट करवाने के लिए। दिख रहा है आपको? यस सर। यस। वैल्यू वैल्यू समझ में आ रही है आपको, रिलेटिव फाइल पाथ में क्यों सीखना है? नहीं तो आपको ना जितने भी इमेज लगाएंगे, जितने भी सोर्स कनेक्ट करेंगे, आपको ऐसे इतने बड़े बड़े फाइल पाथ लिखने होंगे। शुरुआत कहाँ से होगी, आपकी ओरिजिन से होगी। देख रहे हो google.com की वेबसाइट है जहाँ पर रखी गई इमेज है, इसका कोई सर्वर होगा, फिर वहां पे कैसे कैसे जाके ये सारे जो भी उसका, जस्ट लाइक ये स्ट्रिंग लिखी गई है उस रिसोर्स तक पहुंचने का तरीका। अब इसको मैं सेव करूंगा तो देखो हमारी इमेज जो है, अगर इसको मैं जो हमारे लाइव है, एक बार बंद कर दें वो फिर से ओपन कर दें, इमेज तो कनेक्ट ही नहीं हुआ। इमेज आ तो रहा है लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। इसीलिए देखो ना, ये भी प्रॉब्लम आती है, बहुत बार आती है कि एक्चुअली में क्या होता है ना, देखो आप जब हम किसी थर्ड पार्टी की इमेज को ना कनेक्ट करते हैं, तो अगर मान लो ये सोर्स कोड जब इमेज रखी गई थी, ठीक है, तब तो वहां पे था। बट अगर मान लो वहां से वो इमेज जिस एड्रेस को हमने कॉपी किया, उस एड्रेस से उस इमेज को हटा दिया गया है, तो क्या वो इमेज कभी मिलेगी हमें या बदल दी गई है? या फिर अगर मान लो अभी वो अवेलेबल भी है, कल को क्योंकि किसी और पार्टी का है ना,
तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट में अपनी इमेज, अगर हमें दूसरी इमेज लगानी भी है तो उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसको अपने अपने सर्वर पे रखते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमें कब उस इमेज को हटाना है और कब तक रखना है। क्लियर? बट कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी किसी और इमेज को हम यूज करके कर देंगे, आप ट्राई करिएगा। सेम टू सेम जैसे मैंने भी किया है वैसे इमेज पे जाइएगा, क्लिक करिएगा। और यहाँ से अगर मान लो गूगल की इमेज से नहीं हो रहा, क्योंकि गूगल पे क्या होता है, हम इमेज तो हम ही डालते हैं, अगर आप भी चाहते हैं आपका फोटो गूगल पे आए, जैसे अभी कोई सर्च करे आदित्य, तो आपका भी फोटो दिखना चाहिए इमेज में, तो आप भी गूगल के इंडेक्स में डाल सकते हैं, गूगल माई बिजनेस बनाइए, वहां पे अपना फोटो डाल दीजिए, फिर आपका भी फोटो उसमें आ जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। और जब मन गए उसको डिलीट भी कर दीजिए। तो समझ आया? तो वहां से ना कॉपी करके आप काम क्या करिए, जब भी आपको कोई दूसरी इमेज चाहिए, थर्ड पार्टी की इमेज, अगर आपको अपना इमेज नहीं लगाना है, तो फ्री में ना इमेज की साइट है, जैसे मैंने बताया था, पिक्साबे हो गया, पिक्सल हो गया, वहां पे जाकर ना इमेज डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके एड्रेस को कॉपी कर लीजिएगा। तो अभी जो मैंने किया है, ये टास्क है आपके लिए, कि आपको ना एक एब्सोल्यूट इमेज का पाथ लेके अपने इसी फोल्डर में एक ऐसे ही इमेज टैग बनाइएगा और उसको अटैच करवाइएगा। मैं जानबूझ के, ये मैंने, इसमें क्या गलती मुझे पता है, बट मैं आपको बताना नहीं चाहता, बट आप ना, तरीका मैंने आपको बता दिया इमेज बनाने का। दो तरीके से हम इमेज का सोर्स फाइल दे सकते हैं, आपने सीखा। क्यों? बोलो भाई। यस। यस सर। अभी मेरा स्क्रीन क्या हुआ, है कुछ बंद हो चला, गया। शेयर है? नो सर। नहीं, चलो, तो नहीं था। अब अब आ गई। इसी तरीके से अभी आप क्या है कि हम क्या इमेज टैग में और भी एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अगर मान लो हम जो अभी एक एट्रीब्यूट यूज किया था इमेज में, नहीं, जो हमने हाँ इमेज टैग बनाया था, तो एक एट्रीब्यूट यूज किया था हमने, कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया था, एसआरसी एट्रीब्यूट यूज किया था, ठीक है। इसको हमने इक्वल टू करके सिंपल जो हमारा था, हमने इसका फाइल पाथ दे दिया। अगर मान लो मुझे इसी इमेज टैग में एक और भी एट्रीब्यूट ऐड करना है, कैसे करूँगा, क्या करना स्पेस होगा, दे दे तो किससे इसी सिंपल स्पेस में स्पेस देना दे है? देंगे। दूसरे स्पेस एट्रीब्यूट से क्या करना, स्पेस दे देंगे, ठीक है। तो दूसरा और एट्रीब्यूट जो इमेज में हम यूज करते हैं, अल्ट का यूज करते हैं। अल्ट बेसिकली क्या होता है ना, कि जैसे अभी देखा आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है, जैसे हमने अभी देखो दूसरे सोर्स से जब हमने इमेज कॉपी किया, सोर्स फाइल दिया, तो हमारी इमेज तो दिख नहीं रही थी, नहीं, बट उसका ना थोड़ा सा वो दिख रहा था कि हम वहां पे इमेज लगाए हैं, बट अब वो इमेज किस टाइप की है ये तो मुझे पता नहीं चल रहा था। बट अगर मैं ना अल्ट टैग दे दूंगा, अल्ट टैग, तो उसका ना मैं नाम लिख सकता हूँ, नहीं, जैसे एग्जांपल कि मैं वेब डेवलपमेंट का नाम, वेब डेवलपमेंट की इमेज लगाया था, ठीक है, तो मैंने इसका क्या किया, नाम दे दिया, ठीक है, वेब डेवलपमेंट। क्लियर? दे सकते हैं। अब क्या होगा ना कि जब भी अगर मेरा इमेज नहीं दिखेगा, ठीक है, तो उसके जगह पे क्या दिखेगा, क्या लिखा हुआ दिखेगा, कि इमेज वेब किसकी है, अल्ट। तो अल्ट लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने क्या बोला, ये ना मैक्सिमम टाइम में होता है जब भी जैसे नेट नेट स्लो होता है आपकी वेबसाइट में, क्योंकि इमेज डाउनलोड होने में ना ज्यादा एमबी की होती है कंपेयर टू टेक्स्ट। तो उसमें अगर मान लो कभी नेट आपका स्लो है, 3G चल रहा है या 2G, ऐसी जगह पे जहाँ पे 4G चल ही नहीं रहा है, तो इमेज ना आपका ब्राउजर डाउनलोड नहीं करता है, तो उसके जगह पे क्या कर देगा, कि ये वेब डेवलपमेंट जो ऑल टैक्स आपने दे रखा है कि इमेज किसके बारे में है, तो उस इमेज के बारे में यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं कि भाई वो इमेज किस चीज की है, ठीक है। तो आल्ट टैग जो अभी अतुल जी आपने पढ़ा था, आल्ट टैग हम इसलिए लिखते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप इमेज में अटैच नहीं करते हैं, बल्कि हम इमेज के बारे में लिख देते हैं कुछ टेक्स्ट, कि अगर मान लो किसी भी रीजन से नेट ना होने की वजह से, या भी मान लो बाई द वे मैंने क्या किया, अपने ही लोकल फाइल से अपना इमेज डाउन हटा दिया, डिलीट कर दिया, तब पर भी तो हमें यूजर को दिखाना है ना, एक उसको समझ में आने के लिए, यार यहाँ पे ना इमेज लगाई गई थी। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए अभी फिर से वही कनेक्ट करके देख लें, जो भी हमने किया था, अभी गूगल का किया था ये इमेज, और आ नहीं रही थी। अब उसके जगह पे हमने क्या किया, अल्ट हमने लिख दिया। अब इसको सेव करता हूँ, अब देखो अगर इसको मैं लाइव करूंगा, तो अगर मान लो इमेज आ जाएगी तब तो अल्ट नहीं दिखेगा, बट अगर इमेज नहीं आएगी तो हमने अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो लिखा है वो दिखेगा। अब इसको लाइव कर रहा हूं मैं, देखो, अभी इमेज नहीं आई, क्योंकि किसी भी रीजन से
शायद मैं फाइल का पाथ नहीं दिया, लेकिन देखो हमने अल्टरनेटिव टेक्स्ट में क्या लिखा था, वेब डेवलपमेंट। नहीं, आप इसको और भी स्पेसिफिक कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट इमेज, ताकि एक यूजर को समझ में आए ये जो इमेज नहीं दिख रही है ये किसकी इमेज है, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड इमेज है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अल्ट टैग देते हैं। तो अब यहाँ से ना एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया, क्या, कि देखो अब देखो याद नहीं करना, हमें बस रिलेटेबल पढ़ना है कि अगर हम कोई भी ना, जब हम टैग यूज कर रहे हैं, टैग से हम स्ट्रक्चर तो डिफाइन कर दे रहे हैं, बट उसी टैग में ना जब हम एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं तो वो ना उस टैग को, उस एलिमेंट को ना और भी ज्यादा स्पेसिफिक कर दे रहा, नहीं स्पेसिफिक कर दे रहा है कि मतलब हाँ ये बेसिकली जैसे कि हमने इमेज लगाया, इमेज से एक इमेज का प्लेस होल्डर तो बन गया, लेकिन जैसे ही हमने एसआरसी एट्रीब्यूट यूज किया, ये इमेज को हमें उससे कनेक्ट एक और फंक्शनलिटी दे दिया इमेज के लिए, नहीं और भी उसको स्पेसिफिक बना दिया। तो बेसिकली क्या होता है ना कि हम एट्रीब्यूट का यूज ही इसलिए करते हैं कि हम और भी HTML जो हमारा एलिमेंट है, टैग है, उसको हम और भी एक तरीके से यूटिलाइज बना सके, उसको और भी किसी अलग तरीके से यूज कर सके। तो हमारा एट्रीब्यूट उस एलिमेंट में और भी फंक्शनैलिटी ऐड कर देता है, ठीक है। और अब आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, हर हम अपने जो भी हम एलिमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे H1 हो गया, P1, इमेज में तो समझ में आया कि सोर्स देना कंपलसरी है, बट क्या H1 में कोई एट्रीब्यूट देना कंपलसरी है? क्या लगता है, देख के अभी समझ में क्या आ रहा है आपको, कि देना क्लास जरूरी दे है? सकते हैं, क्लास क्यों देंगे? क्योंकि क्या जरूर, एस्टिमेट केस में काफी सारे हो सकते हैं। अगर हम उसे स्पेशल कोई वो करनी हो, मतलब कि स्टाइलिंग करनी हो, तो हम उसमें क्लास या आईडी दे सकते हैं। क्यों, हम तो H1 से भी अगर हमें टारगेट ही करना है तो H1 से भी हम टारगेट कर सकते हैं, क्लास से क्यों करें? अरे क्योंकि अगर हमारे वेब पेज में HTML1 के काफी सारे टैग, वो टैग हो HTML1, मतलब काफी सारे हो, तो हम एच स्पेशली एच H1 जानते हो तो आप उसको और भी स्पेसिफाई करने के लिए आप क्लास दे दीजिए, ताकि हम स्पेसिफिक H1 को सेलेक्ट कर पाए, नहीं आप ये कहना चाहते हैं, क्लियर? हाँ, बट ठीक है, मतलब आपने क्या किया, H1 को और भी डिफाइन कर दिया कि अच्छा H1 हमें अगर यही चाहिए, तो अभी तो H1 तो उसका नाम है ही, बट हम एक एट्रीब्यूट और दे दें तो एक पहचान उसकी और बन गई। जैसे कि अभी हम H1 देख के क्या पहचान रहे हैं, ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम हेडिंग के लिए, वैसे ही जब हम एट्रीब्यूट दे देते हैं तो उस एट्रीब्यूट भी उसकी एक पहचान बन जाती है, नहीं? तो उस एट्रीब्यूट के नाम से भी हम उस टैग को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसका यूज हम लोग ना करेंगे। बट मैं वो नहीं समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, H1 में हम क्लास दे सकते हैं, आईडी भी एट्रीब्यूट दे सकते हैं, बट क्या देना कंपलसरी है, बिना उसके काम नहीं होगा? अगर हमारी वेबसाइट में एक से ज्यादा HTML है तो फिर तो कंपलसरी है, और हम उसे ही टारगेट करना चाहते हैं। नहीं 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 जी, ऐसा नहीं, कंपलसरी तो हो ही नहीं सकता ना। कंपलसरी जस्ट एग्जांपल, कंपलसरी किसको बोलते हैं, जैसे कि हमने इमेज टैग लगाया, आप इसमें SRC दो ही मत, क्या कभी हमारी इमेज शो होगी अगर SRC टैग नहीं होगा। एट्रीब्यूट ना दे तो ये क्या नहीं है, होगा। कंपलसरी, ये ऑप्शन है ही नहीं कि आपको टारगेट करना है नहीं करना, कोई मतलब ही नहीं, कि अगर आपको इमेज दिखानी है तो आपको SRC एट्रीब्यूट देना ही पड़ेगा, क्लियर? यस। वैसे अब वैसे तो इमेज में भी और भी एट्रीब्यूट होते हैं, बट कुछ एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट के लिए ना, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए ना कंपलसरी होते हैं। तो हमें क्या है ना, एट्रीब्यूट सारे नहीं पढ़ने, वो सारे एट्रीब्यूट है, बट हमें जो हर एक किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए जो कंपलसरी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है ना, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि इमेज के लिए SRC, नहीं? वैसे ही जैसे कि मान लो अगर हम लिंक टैग लगाना चाह रहे हैं तो किससे बनता है, हमारा ए से बनता है, एंकर टैग हम यूज करते हैं, ठीक है, नहीं होता है। अब एंकर टैग में एट्रीब्यूट हमें यूज करना होगा, क्योंकि इसको अगर हमें स्पेसिफाई करना है कि कहाँ पे हमें किससे कनेक्ट करना है, कहाँ पे लिंक, मतलब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो किस लिंक पे जाना है, तो हमें यहाँ पे भी इसका कुछ सोर्स देना होगा। तो हमें यहाँ पे यस। बेसिकली हम क्या करते हैं, HRF लिखते हैं, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस देते हैं, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट जो हमारा है तो उसी का एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है HRF, नहीं हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। आप हमने ये एट्रीब्यूट जैसे कि देते आए हैं वैसे दे देंगे, जैसे अभी यहाँ पे हमने इमेज का सोर्स दिया था, वैसे हम यहाँ पे HRF का दे देंगे। तो अभी जो मैंने भी पढ़ा कि हमने बात किया कि क्या यहाँ पे ए टैग के लिए HRF एट्रीब्यूट कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? कंपलसरी है।
कंपलसरी क्यों? क्योंकि इसके बगैर हम तो उस लिंक तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। नहीं, हाँ। तो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि हमें, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमें सिर्फ एलिमेंट ही नहीं पढ़ने, कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे ना, उसके लिए हमें जो कंपलसरी एट्रीब्यूट है ना उसके बारे में भी जानना जरूरी है, तभी हम उस एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते ये हैं। क्लियर? तो किस कितने तरह के एट्रीब्यूट होते हैं? दो तरह के एट्रीब्यूट होते हैं। एक कंपलसरी एट्रीब्यूट होते हैं जो कि उस पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए कंपलसरी होते हैं, उसके बगैर वो जो एलिमेंट है एचटीएमएल एलिमेंट काम ही नहीं करेगा। और एक एट्रीब्यूट क्या है कि ऑप्शनल है, हम उसको स्टाइलिंग के लिए या फिर उस एट्रीब्यूट को और भी स्पेसिफिक करने के लिए हम करते हैं, जैसे कि H1। अब H1 को ना किसी भी एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है, बट जैसे कि अभी आप बोल रही थे, क्योंकि आपके दिमाग में वो है, मैं बता दे रहा हूँ, अदरवाइज अभी जानने की जरूरत नहीं थी। जस्ट लाइक मान लो एक मैं क्लास एट्रीब्यूट दे दिया, ठीक है। ये भी ना एक तरह के एट्रीब्यूट का नाम ही है, ठीक है, क्लास। जैसे कभी हम एसआरसी एक नाम हम देख रहे थे एट्रीब्यूट, वैसे एचआरएफ देखा हमने, वैसे क्लास भी क्या है, एक नाम है एट्रीब्यूट का, ठीक है। और इसको भी हमें क्या करना होगा, इसको भी कोई ना कोई वैल्यू देना होगा। नहीं? क्लियर? तो यहाँ पे भी हम क्या है, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, क्लास का कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक अगर मान लो हम लाइव क्लास है, तो यहाँ पे इसका नाम दे दे रहे हैं डेवलपमेंट, ठीक है। नाम दे दिया हमने। अब मान लो हमने एक क्लास बनाया हमने, उसका नाम दिया हमने डेवलपमेंट। तो एक तरीके से जो हमें एक एट्रीब्यूट डिफाइंड करने की क्राइटेरिया होती है कि एक एट्रीब्यूट डिफाइन कैसे करते हैं, कि हम इस एट्रीब्यूट का नाम देते हैं, ठीक है, और प्लस उसकी हम वैल्यू लिख देते हैं, उसके हिसाब से तो ये एक एट्रीब्यूट बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। ठीक है। और ये क्या है, इस क्लास एट्रीब्यूट का क्या है, वैल्यू है। अगर मान लो क्या लगता है, अभी हमने देखा कि एसआरसी टैग में हमने एक ही वैल्यू दिया था, नहीं, आल्ट टैग में हमने एक ही वैल्यू दिया, एचआरएफ टैग में हमने एक ही वैल्यू दिया। तो क्या क्लास में भी हम क्या डेवलपमेंट नाम का एक ही वैल्यू दे सकते हैं, कि हम क्लास में कई सारे क्लास के नाम लिख सकते हैं? अगर मान लो मुझे एक एट्रीब्यूट क्लास नाम से हमने बनाया, अगर मुझे दोबारा एक और क्लास बनानी है, नहीं है, हम्म। तो क्या करना होगा? अभी तक के अपने कॉन्सेप्ट से बताओ, कैसे डिफाइन करेंगे? मैं एक ही एलिमेंट को दो क्लास एट्रीब्यूट देना चाहता हूँ, तो कैसे लिखेंगे आप? पढ़े तो हो ही आप लोग। चलो ये बताओ क्या ये करेंगे। हाँ बोलो। सर आप दोबारा रिपीट कीजिए, आपने क्या बोला, मेरे समझ मैंने क्या में नहीं बोला, कि हमने एक एट्रीब्यूट तो दे दिया H1 को, ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट। बट मैंने आया। चाहता हूँ ना इसी H1 एलिमेंट को ना एक और क्लास एट्रीब्यूट दूं, वो कैसे दूंगा? क्या सर करना होगा? स्पेस के बाद ना, जो भी आप क्लास देना चाहते हैं वो दे, एट्रीब्यूट देना है या क्लास देनी है आपको? नहीं, क्लास ही एट्रीब्यूट देना है हमें, दूसरा अच्छा, दूसरा एट्रीब्यूट नहीं, सिर्फ क्लास जो एट्रीब्यूट है उसी को देना है फिर से। स्पेस करके। और जो भी आप क्लास का नाम लिखना चाहते अभी हैं लिख अभी सकते हमने यही सीखा था कि अगर दूसरा एट्रीब्यूट देना था तो पहले एट्रीब्यूट के बाद स्पेस देते थे, और फिर उसका नाम लिखते थे, फिर उसकी वैल्यू दे देते थे। नहीं? जी हैं। सर। नहीं, इसमें ही ये जो कोड आ रहे हैं ना, इसके बीच में स्पेस देना है हमें। अच्छा, कोड के अंदर ही हमें क्या करना होगा कि स्पेस एक देना स्पेस पड़ेगा। दे दें। अगर मान लो फिर अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फ्रंट एंड लिख दिया, ठीक है। अब ये फ्रंट एंड क्या हो गया, एक और भी ना हो इस गई। H1 टैग का क्लास एट्रीब्यूट का ना एक वैल्यू हो गई। अब हम क्लास एट्रीब्यूट जो है ना उसको दो वैल्यू दे दिया हमने, एक डेवलपमेंट वैल्यू दे दिया, एक फ्रंट एंड। तो अगर हमें सेलेक्ट करना होगा तो हम शायद H1 को ना डेवलपमेंट वैल्यू से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अब फ्रंट और एंड से भी कर फंडामेंटल। सकते हैं। नहीं? तो ये समझना। और ये सब में हम ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते, अगर मान लो इसी की जगह पे मैं आईडी, एक आईडी भी क्या है, वो भी एक एट्रीब्यूट है। नहीं? कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब ना बहुत बार आएगा। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता ना, तो आप ये मत सोचिएगा कि क्या क्या चीजें सर पढ़ा रहे हैं, नहीं। बट अभी सर बस ना और एक, पार्ट था वो ऑप्शनल रहेगा या कंपलसरी में आएगा? किसका क्या? किसका पार्ट? और जो एट्रीब्यूट था वो ऑप्शनल में आएगा या कंपलसरी में? देखो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे बोलोगे कि कंपलसरी तो नहीं है, बट ना जब आप एसईओ के बारे में थोड़ा समझोगे आप, तो देखो गूगल क्या है ना, एक सर्च इंजन है, वो यूजर फ्रेंडली है। तो वो क्या चाहती है कि उसको पता है कि ये प्रॉब्लम होना ही होना है, इमेज के साथ में वो प्रॉब्लम होती ही होती है, कभी आपकी इमेज डाउनलोड होगी कभी नहीं होगी। नहीं? तो उसके यूजर जो उसके यूजर हैं गूगल के, उनको दिक्कत ना हो। तो गूगल के नजरिए से कंपलसरी है कि अगर आप एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाना चाहते हैं
तो आपको जी। आल्ट टैग देना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ आप लिखना चाहते हैं कि इमेज लगाना चाहते हैं तो आल्ट देना जरूरी नहीं है, ठीक है। बट अगर आप हम्म, क्योंकि वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें गूगल में इंडेक्स करवाना है, गूगल फ्रेंडली बनाना है, तो आल्ट टैग एक तरीके से कंपलसरी मान, बट टेक्निकली नहीं है, ठीक है। जी समझ में आया? ओके। जी। इमेज के लिए सिर्फ एसआरसी कंपलसरी है, एचआरएफ के लिए सिर्फ एच मतलब एंकर टैग के लिए सिर्फ एचआरएफ कंपलसरी। इसमें भी बहुत सारे हम एट्रीब्यूट और ऐड करेंगे, जो भी सीखेंगे जब एडवांस लेवल पे इसका प्रैक्टिस करेंगे तो हम करेंगे। बट अभी बस हम ये देखना है कि जो जनरल जनरल एलिमेंट हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं, तो हम सिर्फ रटे थे कि यार हमें यूज करना है या फिर हमें एसआरसी लगाना है, एल्ट लगाना है, बाकी नहीं लगाना तो क्यों नहीं लगाना है। जैसे कि अभी हम आईडी एट्रीब्यूट यूज करते हैं, क्लियर। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और समझ लेते हैं। अब आईडी का हम भी यहाँ भी आईडी का भी कोई भी नाम दे सकते हैं। आईडी क्या है? एट्रीब्यूट का नाम होगा, इसको वैल्यू देनी है, कोई भी वैल्यू दे दे। नाम बताओ कोई भी अभी इस H1 एलिमेंट के हिसाब से कोई नाम बताओ तो। चलो नाम दे दे। ठीक है, अतुल ये नाम देते रहे, ठीक है। क्लियर, नाम तो दिया जाए, नाम तो कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो अब जैसे अभी हमें यहाँ पे ना दो क्लास वैल्यू देनी थी, तो हमने क्या किया था, डेवलपमेंट पहले दिया था वैल्यू, फिर उसका एक स्पेस देके फ्रंट एंड दे दिया, तो दो एक ही क्लास एट्रीब्यूट के दो वैल्यू हो गए थे। क्या आईडी की भी हम दो एट्रीब्यूट दे सकते हैं, हम दो वैल्यू दे सकते हैं? ओके, आईडी यूनिक होती है। आईडी यूनिक होती है, इसका क्या मतलब है? मत यही तो मतलब कि आईडी हम सिर्फ एक ही दे सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, वो भी पूरे एचटीएमएल एलिमेंट में। वो मैंने एचटीएमएल। मैं आईडी आईडी से बाहर तो नहीं, मैं इसको तो नहीं आईडी अतुल दे रहा हूँ, मैं तो उसी आईडी के अंदर ही मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, अतुल की जगह पे आप अतुल के साथ साथ आदित्य लिख देना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं तो ये तो बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी इसी एलिमेंट में एक अलग या फिर इसी अतुल नाम की एक और यहाँ पे भी एक आईडी बना दो। नहीं, पी टैग लगा के मान लो इसमें इमेज को भी हम क्या करें कि आईडी वो एक आई देते हैं। तो एलिमेंट की सर सेम आईडी वैल्यू नहीं हो सकती ना? क्या बोलो, एक एलिमेंट की? नहीं, दो एलिमेंट की सेम आईडी वैल्यू। हाँ, तो हम ये नहीं हो सकती अभी आपके हिसाब से बोला आपने यूनिक, कि आप मान लो हमने एक एलिमेंट इसी पेज पे हमने H1 भी यूज किया है, इमेज भी किया है, अगर यहाँ पे हमने एक आईडी का वैल्यू क्या दिया है अतुल, तो यहाँ पे अब मैं अतुल अतुल नहीं दे सकता हूँ दोबारा, वो हाँ। गलत हो जाएगा। बट मैं वो तो कर ही नहीं रहा हूँ ना, ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, उसी अतुल वैल्यू में ही मैंने स्पेस देखना, तो बस इसी आईडी का ही मैंने दो वैल्यू दे दिया है बस। बताओ क्या है, कुछ हम्म। समझ में आया? भाई जैसे हमने क्लास का दो नाम दे दिया यहाँ पे, हम्म। नहीं हमने दूसरे क्लास, तो हम दूसरे एलिमेंट तो नहीं यूज कर रहे हैं, हम उसी एलिमेंट में दो बस उसकी वैल्यू दे दिए कि दो अलग अलग नामों से हम उसको टारगेट कर लें। वैसे हमने एक आईडी नाम का एट्रीब्यूट बनाया, उसको दो नाम दे दिए, ताकि जब भी हमें आईडी को करने अगर टारगेट करना हो तो हम या तो अतुल नाम से आईडी को टारगेट कर लें, या आदित्य नाम से कर लें। क्या ऐसा लिख सकते हैं? लिखना तो चाहिए था। पढ़ाई तो ना आप लोगों को यही है ना, कि आप लोग ना बस आपकी यूनिक होती है। यूनिक तो मैं लिख ही रहा हूँ ना, हम कहा हम अतुल को दो बार रिपीट तो कर नहीं रहा हूँ। जस्ट लाइक ये दोबारा मैं नहीं करूँ, ये गलत है। अब एक पेज में एक बार हमने उस नाम का आईडी दे दिया, तब दोबारा नहीं करना, ठीक है। ये तो समझ में आया। हमने तो बस यही किया है, जो भी क्लास में हमने किया है वही काम आईडी में कर दिया हमने। समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। आईडी सेम होनी चाहिए कि वैल्यू सेम होना चाहिए आईडी का, ये बताओ। आईडी यूनिक होना, आईडी का नाम यूनिक होना चाहिए कि वैल्यू यूनिक होना चाहिए? आईडी की वैल्यू। वैल्यू ना। तो अगर मान लो इस आईडी की वैल्यू मैंने अतुल दिया था, फिर उसी वैल्यू को हमने आदित्य दे दिया, नहीं तो वैल्यू तो बदल जा रही ना, यूनिक कहाँ रह गई? सर लेकिन इसमें आपने स्पेस दे दिया है ना, तो हाँ जैसे हाँ, उस रूल रहता है कि आप आईडी के अंदर स्पेस अलाउ नहीं कर सकते। ये कहाँ रूल आ गया है, ये बताओ। क्लास में है, आईडी में क्यों नहीं है भाई?
सर जैसे स्पेशल करेक्टर रहते हैं अंडर स्कोर वगैरह। हाँ हाँ। वही दे सकते हैं हम इसमें। हाँ। अच्छा, जी सर। चलिए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो क्या इसमें स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते? अगर मालूम मैं डेवलपमेंट को ऐसे लिख देता, चलो डॉट लगाया हमने, अब डेवलपमेंट प्लस साथ में कुछ भी लिखते, चलो डेव लिख दिया, तो क्या अब ये गलत हो गया? नहीं। तो फिर आप फिर क्यों बोलो कि आईडी में अगर हमें डॉट अंडर स्कोर ही लगाएंगे? डॉट अंडर स्कोर तो किसी में लगा सकते हैं। हम तो बेसिकली क्या है कि इन दोनों के एक वर्ड बनाने के लिए हम डॉट का यूज करते हैं, दोनों का लिंक हो जाए। नहीं, अगर हम्म। मैं इसको डॉट नहीं लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ऐसे लिख दूंगा तो ये तीन क्लास नाम हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि दो ही क्लास नाम हो, इसलिए मैं या तो डॉट लगा दूंगा या तो अंडरस्कोर लगा दूंगा। नहीं, ये तो सिंपल सी बात है। तो ऐसा तो कोई नहीं है कि आईडी में हम डॉट लगाते हैं तो वो स्पेशल है या फिर कुछ है। वो तो कहीं भी लगा सकते हैं ना, डॉट स्लैश। ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है? कि आईडी को ना हम एक आईडी को दो नाम क्यों नहीं दे सकते ना, ये सर्च करिएगा, पढ़िएगा, ठीक है? फिर अगली क्लास में तो हम कर ही लेंगे। क्लियर? आईडी को दो नाम क्यों नहीं दे सकते? हाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। बाकी इस वीडियो को ना मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे आपको कुछ भाई ऐसी चीजें हैं तो दोबारा देखना तो स्किप करके देख लीजिएगा। अभी हमने HTML के कितने एलिमेंट देखा हम लोगों ने? H1 देख लिया हमने, इमेज देख लिया, एंकर टैग देख लिया। वैसे ही वीडियो, अगर मुझे मान लो कोई वीडियो लगानी है तो वीडियो भी एक एलिमेंट ही होगा। नहीं, तो अगर मान लो वीडियो भी लगाना है तो आप देखो है ना, VS कोड में क्या होता है, बहुत इजीली अगर हम वीडियो लिखते हैं तो वीडियो के साथ ये आ जा रहा है। अब वीडियो में भी हमें क्या है, वीडियो भी तो हमारे कहीं भी रखा गया होगा ना। अच्छा, तो सोर्स या HRF हम क्यों लगा रहे हैं, ये हमें याद नहीं करना है कि यार किसको HRF देंगे, किसको सोर्स देंगे, या क्यों हम सोर्स आईडी देंगे। आप समझो, नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग समझो कि इमेज क्या है ना, वो आपके पेज पे नहीं है, वो कहीं कहीं दूसरे जगह पे रखा गया है। तो उस इमेज को आपके अपने पेज पे लाने के लिए हमें कनेक्ट करना पड़ रहा है। वैसे वीडियो में भी करना होगा। वैसे लिंक भी हम क्या करते हैं, किसी अदर प्लेस को हम लिंक कर रहे हैं, इसलिए हमें उसकी कनेक्शन के लिए हमें उसका एड्रेस देना पड़ेगा। नहीं, तो हमें देखो पढ़ने का तरीका क्या है कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ना पढ़ते जाना है। तो अभी आपको ना आज के क्लास में ये समझ में आया कि एलिमेंट हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है? एलिमेंट बनाते हैं कैसे हैं। और अब हम क्या करेंगे ना, इसी चीज को ना प्रैक्टिकली अगले क्लास में क्या करेंगे कि हम लोग ना पेज बनाएंगे भी, और प्लस HTML के जितने भी कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसको ना उसी पेज पे ना थ्योरेटिकली लिख भी देंगे। तो उसी चीज को, जैसा कि आपको पता है मैंने पिछले क्लास में बताया था। अच्छा, डॉक्यूमेंट आप लोग थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट पढ़ ही लिया है आप लोगों ने, वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट डेट गेट क्वेरी सेलेक्टर लगाते हैं, या पे डॉक्यूमेंट गेट सेलेक्ट बाई आईडी हम करते हैं। जो भी हम सेलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट से शुरू करते हैं। ऐसा होता है, आपने पढ़ा है, आपने डॉम पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि कुछ नया लग रहा है? ऑब्जेक्ट मॉडल। हाँ, डॉम मॉडल पढ़ा है आपने जावास्क्रिप्ट में? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। आप ये वो आगे की वो इससे रिलेटेबल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ की चीजें अगर आपको क्लियर होगा ना, तो जब हम डॉम पढ़ेंगे ना जावास्क्रिप्ट में, आपको बहुत इजी लगेगा। जैसे कि आप ना, अभी हम क्या बोल रहे थे कि जो हमारा ये HTML का पेज बन रहा है, तो अभी जैसे जो लोग पढ़ रहे हैं ना हमसे, वो उन सबको पता है कि एक वेबसाइट होती है। नहीं, वेबसाइट का नाम कुछ भी हो सकता है, चलो मान लो अमेजन हो गया, ठीक है? अमेजन क्या है, नाम हो गया, ठीक है? अमेजन.com, ये वेबसाइट हो गई। अब इस वेबसाइट पे क्या लगता है, कितनी इमेजेस, कितने पेजेस होंगे? 5 या 6। बस, अमेजन पे तक अब जाके देखिएगा आप ना, अब पेज कैसे डिफाइंड होता है। जैसे एग्जांपल कि हमने अभी लाइव इसको किया था, हमारा ये HTML डॉट जो हमने index.html बनाया, ये एक पेज हो गया है हमारा। नहीं, वैसे अगर मान लो भी इसी में हम about.html बनाएंगे तो दूसरा पेज हो जाएगा। इसे contact.html बनाएंगे तो तीसरा पेज हो जाएगा। तो अमेजन पे क्या लगता है, 4 ही 5 पेज हो गए इससे? कितने होंगे मोर फिर? आप जाके सर्च करिएगा ना, बाकी मोर मैं तो देन बताऊंगा 50, कितने। मोर देन 50 हर हाँ, प्रोडक्ट के आप लिए जो नया पेज सोच, खोलता है। हाँ, आप ये तो नॉर्मल वेबसाइट की बता रहा हूँ। अमेजन पे तो मैं बता रहा हूँ हजारों में पेज होते हैं। नहीं, आप यस इसीलिए सर। बोल रहा हूँ कि अभी तो आप 2 पेज की वेबसाइट बनाने में अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन नहीं सीखेंगे तो सोचो जब आपको अपने वेबसाइट पे
500 पेज लेके आने हो, अगर आप वहां पे कोई भी इमेज ला के लगा दे रहे हो, उसको ऑप्टिमाइज किए बिना लगा रहे हो, वीडियो अपलोड कर दे रहे हो, सोचो आपका कितना बड़ा फाइल साइज हो जाएगा आपकी इमेज, आपकी वेबसाइट का। फिर उस वेबसाइट को ट्रांसफर करने के लिए सर्वर को कितने पावरफुल 5G नहीं 6G 7G चाहने लगेगा। नहीं, तो ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरी है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कि हम क्या करते हैं, वेबसाइट में ना कई सारे पेजेज होते हैं, नंबर ऑफ पेज, जितनी जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बड़ी वेबसाइट बनाएंगे उतना ही पेजेज होंगे, ठीक है। अब पेजेस क्या होते हैं, जस्ट लाइक जो हम अभी HTML पेज बना रहे हैं, ये सब एक पेज के रूप में काउंट होते हैं, ठीक है। तो इसी पेज को ही ना डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। आप या तो इसको पेज बोल दो या डॉक्यूमेंट्स बोल दो, और ये इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ही ना सब कुछ आता है। HTML जो हमारा एलिमेंट है वो इसके अंदर ही आएगा। HTML के अंदर हमारा बॉडी आता है, बॉडी के साथ ही हमारा सिंपल हेड भी आता है। नहीं, तो HTML के अंदर क्या है, बॉडी और हेड आ रहे हैं, और हेड HTML किसके अंदर आ रहा है, डॉक्यूमेंट के अंदर आया। तो इसलिए हम जब डॉम पढ़ते हैं ना, तो अगर मान लो मुझे HTML के किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, मान लो मुझे बॉडी को सेलेक्ट करना है, तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी होगी, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर ही बॉडी है ना, इसलिए हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट से शुरू करते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, अभी पढ़ेंगे तो जानेंगे। बट डॉक्यूमेंट वर्ड कहाँ से आएगा ना वहां पे, ऐसा नहीं कि कोई यूनिक आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए HTML को समझ के पढ़िएगा, आप लोग पढ़ेंगे ना, तो आगे जो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे वो सब कुछ ना, ये जब वर्ड आएंगे ना तो आपको ये याद नहीं करने होंगे, आपको पता होगा अच्छा हम डॉक्यूमेंट क्यों लिख क्यों रहे हैं। नहीं, क्योंकि हमें उस अपने डॉक्यूमेंट जो हमारा पेज है, जिसको बेसिकली डॉक्यूमेंट बोलते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट है, जस्ट लाइक ए है, ये एक एलिमेंट है जो कि डॉक्यूमेंट नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, उसी के अंदर है ये। तो अगर मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा, तो जस्ट एग्जांपल कि भाई अगर आपसे, आप अगर मान लो आप आपके गार्जियन है, नहीं, अगर आपसे कोई काम करवाना तो पहले आपके गार्जियन का परमिशन लेना पड़ेगा ना, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है तो। क्लियर? तो वैसे ही जस्ट लाइक कि आप रियल लाइफ में समझो कि डॉक्यूमेंट क्या है, हेड है इस HTML पेज का, जहां से हम शुरुआत करते हैं। तो अगर हमें कभी भी HTML पेज के जो ये सारे एलिमेंट हैं, चाहे ए हो गया, चाहे वीडियो हो गए, चाहे इमेजेस हो गए, कि बेसिकली हम जब जावा स्क्रिप्ट पढ़ें तो उसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस यही पढ़ेंगे कि कैसे इस एलिमेंट पे हम इंट्रैक्शन लेके आए। तो इंट्रैक्शन लाने के लिए, कोड इस पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना होगा ना, क्योंकि पेज पे तो कई सारे एलिमेंट है ना, जस्ट लाइक, लेकिन हम सिर्फ बटन दबाएंगे तभी हमारा पॉपअप आएगा। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहले हमें उस बटन को सेलेक्ट करना होगा। हम सेलेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि उस पेज पे इस डॉक्यूमेंट में कई सारे एलिमेंट है, सबसे पहले हमें उस पार्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करना होगा। नहीं, तो एलिमेंट, डॉक्यूमेंट, ये चीजें ना, अभी जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कि बेसिकली क्या है, कि इसीलिए हम बोलते हैं ना, HTML में हमने लास्ट टाइम में बोला था कि यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड का एक तरीके से, चाइल्ड और देन उसके बाद सिबलिंग का भी आप बोल सकते हो, कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, किसको हम पेरेंट बोलेंगे, किसको हम चाइल्ड बोलेंगे, किसको हम सिबलिंग बोलेंगे, तो जब हम CSS में सेलेक्टर्स चूज करते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा, फिर वहाँ याद नहीं करना होगा आपको। बहुत सारे लोग सेलेक्टर याद करते हैं, यार हमें ना चाइल्ड सेलेक्टर को कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए ना ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन कैसे लगाएंगे, नहीं, के बाद पेरेंट लिखेंगे फिर ग्रेटर देन क्यों लगा रहे, नहीं, तो याद नहीं करना है। अगर आप सही से पढ़ेंगे, यहाँ समझ गए कि बेसिकली पेरेंट का मतलब क्या होता है। पेरेंट उस एलिमेंट को बोलते हैं, अगर जैसा एग्जांपल कि अभी हमने देखा था, एक अगर बॉयलर प्लेट बनाए हम लोग, पिछले क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, इसको अभी हमने डिलीट करता हूँ मैं। और जस्ट एग्जांपल कि अभी तक जैसे आप काम करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क दबाते हैं आप लोग, ये बॉयलर प्लेट आ जाता है। क्लियर? ऐसे ही होता है, आप लोग अभी तक ऐसे ही करते रहे होंगे, ऐसे ही करते हो आप ना, क्यों? यस। जी। तो आप देखो क्या है कि हम इंडेंटेशन क्यों कर रहे हैं, अगर हम सेव करते हैं तो देख रहे हो HTML के अंदर क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, सर आ रहा आपकी है कि नहीं आ स्क्रीन रहा, नहीं शेयर हो देख के। रही है। अच्छा सॉरी, स्क्रीन नहीं दिख रही, तो शेयर तो बता दो यार आप लोग, अब बोल तो रहे नहीं हो। टाइम ज्यादा हो गया क्या आज, कुछ, कोई बात नहीं। जस्ट लाइक अभी जो हमारा ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, नहीं, तो अभी देखो हमने सेव किया तो ये ऑलरेडी इस स्ट्रक्चर में आ गया है
कि आपको देख के पता चल रहा है कि HTML के अंदर क्या है, हेड के अंदर क्या है, मेटा नाम का जो एलिमेंट है वो है, और ये जो हमारा हेड टैग है उसी के जस्ट सीधे में क्या है, हमारा बॉडी टैग है। तो अगर हमें मान लो, जैसे अभी हमने बोला कि अगर हमें डिफाइंड करना हो हेड और बॉडी में क्या रिश्ता हो, क्या रिलेशन आप बोल सकते हो, पेरेंट और इसमें चाइल्ड का बोल सकते हो, हेड और बॉडी के बीच में किस तरह का, हमने तीन शब्द अभी वर्ड बताया था, कि बेसिकली पेरेंट बोला लिंक था, और चाइल्ड बोला था, सिबलिंग। और प्लस सिबलिंग बोला था, नहीं? तो आप बताओ, बॉडी और हेड क्या है, सिबलिंग है, चाइल्ड है एक दूसरे के, क्या है, अगर सिबलिंग दोनों में सिबलिंग, समझ में आ रहा है सिबलिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों एक ही हायरार्की में, नहीं, हायरार्की इन दोनों की क्या है, सेम। सेम एक ही है ना? और अगर मान लो मैं पूछूं कि हेड HTML का क्या है, चाइल्ड है कि सिबलिंग चाइल्ड। है? चाइल्ड है, चाइल्ड क्यों? क्योंकि हेड किसके अंदर आ रहा है, HTML के अंदर आ रहा है, नहीं? के अंदर। समझ में आया? यस। वैसे ही HTML जो है ना, ये किसका चाइल्ड है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स का। तो डॉक्यूमेंट अभी जब पेरेंट। हम लोग, हाँ, डॉक्यूमेंट क्या है, पेरेंट है किसका, HTML का। तो जब भी हम आगे चल के जब जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ हम जब डॉम ट्री पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे लोग सोचते हैं कैसे बन गया, तो आप समझो कि हम पेरेंट बनाए हमने, डॉक्यूमेंट हमारा, उसका चाइल्ड क्या हो गया, HTML हो गया। यस। तो ट्री तो ऐसे ही होता है ना। और फिर इस HTML के दो दो सिबलिंग हो गए, कौन सा, एक बॉडी हो गया, एक क्या हो गया, एक हेड है। हो गया। हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे ट्री, यस। जब वहां पे ट्री आप देखो, यहाँ पे आपको समझ गए, तो वहां पे ट्री में क्या कंफ्यूजन आएगा। अब वैसे ही जब बॉडी के अंदर जो आ रहा है वो उसका चाइल्ड हो गया, हेड के अंदर जो आ रहा है उसका चाइल्ड हो गया। तो जब हम ये ट्री बनाएंगे वहां पे, प्लस इसके थ्रू हम डॉम मैनिपुलेशन करेंगे, तो आपको ना कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसीलिए सर ना हाँ बोलो। सर ये डॉक्यूमेंट्स जो एचटीएमएल के ऊपर डॉक्यूमेंट आए ये कहाँ से आए, इसको दोबारा बता दीजिए। हाँ, मैंने क्या बोला कि HTML क्या है ना, जो हमारा विंडो पेज है बेसिकली, पेज को स्ट्रक्चर करने के लिए हम ये एलिमेंट है, लेकिन वो पेज को ही हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, नहीं? तो पेज। बेसिकली क्या है, जो हमारा ये पेज आ रहा है, जैसे एग्जांपल हम इसको कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, कि हमने जब लाइव किया था, तो ये एक हमारा टैब खुला है, तो इस पूरे टैब को हम क्या बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, क्लियर? और इस पे ये जो सारे एलिमेंट आ रहे हैं, उस वो किसके थ्रू आ रहे हैं, इस ये सारे एलिमेंट हम किसमें, HTML जो हमारा रूट है उसके अंदर लिखे। तो HTML बेसिकली इस पेज के स्क्रीन नहीं अंदर दिख है ना। रही है। समझ में आया? नहीं समझे आप, कि ये जो विंडो का हमारा टैब खुला हुआ है, ये टैब, जितने भी टैब हम सर खोलेंगे, ओपन नया करेंगे, ये स्क्रीन सब नहीं एक क्या सही है है। सर। सर स्क्रीन नहीं। मैं अब एक स्क्रीन मिनट, नहीं शो हो रही। मैंने क्या बोला, जब हम विंडो में ओपन करते हैं ना, कोई पेज ओपन करते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है ना, हर एक नया टैब एक डॉक्यूमेंट होता है। अब उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। तो बेसिकली HTML पार्ट है उस डॉक्यूमेंट का, नहीं, इसलिए वो क्या है, चाइल्ड है उस डॉक्यूमेंट का। समझ में आया? जैसे कि HTML का पार्ट है क्या है, बॉडी और हेड, इसलिए वो चाइल्ड है, नहीं? डॉक्यूमेंट सर हमारा नोड हो जाएगा। हाँ, डॉक्यूमेंट हमारा क्या, अभी नोट था ही, ऑब्जेक्ट है बेसिकली। आपको ऑब्जेक्ट अभी मैं इसलिए यूज वर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ना अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बट बेसिकली क्या होता है ना, सारे एलिमेंट ही हमारा ऑब्जेक्ट होते हैं, बट अभी उसमें मत जाओ। जितना मैं बता रहा हूँ ना, बस उतना लगाओ आप दिमाग। बाकी चीजें जहाँ पे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूँ, नहीं, बहुत सारे देखो ना, आने की कितनी चीजें, लेकिन आप बताना जरूरी नहीं कब क्या बताना है। अभी बस आपको क्या समझना है, कि जो हमारा टैब हमारा होता है, जो ब्राउजर का विंडो होता है बेसिकली, नहीं, ये विंडो है हमारी ब्राउजर का। तो जो हमारा हम्म। विंडो है ना, वो हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट, एक तरीके से। तो जितने विंडो नए खोलेंगे वो सब डॉक्यूमेंट बनेंगे। और उस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, HTML का यूज करेंगे, नहीं? तो जी। HTML हम जो कंटेंट करते हैं, वो किसके अंतर्गत आ रहा है, वो हमारे डॉक्यूमेंट, हमारे पेज के लिए हम HTML का यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, HTML जो मैंने भी पेज बनाया, वो किसके डॉक्यूमेंट के अंदर क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि उस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हम HTML का यूज कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब कंफ्यूजन हो रहा है, अभी डॉम में तो ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी तो बस ये जनरल सी बात है। मैंने क्या बोला कि हम किसको चाइल्ड बोल रहे थे, किसको पेरेंट बोल रहे थे, बस यही कि अगर कोई चीज किसी के अंदर आ रहा है तो चाइल्ड हो गया, नहीं? और कोई किसी टैग के जो उस टैग को के ऊपर आ रहा है, उस
उसको हमने पेरेंट बोल दिया, जस्ट लाइक समझाने के लिए कि इसीलिए हम इंडेंटेशन है, एक कॉन्सेप्ट है, इंडेंटेशन करके हम ये समझ जाते हैं, इजीली देख के समझ जाते हैं कि ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है। नहीं, बट जरूरी नहीं है। और ये हमें बीएस कोड में बहुत इजीली मिल जाता है फंक्शनैलिटी। जैसे ही हम अपने फाइल को लिख के सेव करते हैं, वो इंडेंट हो जाता है और हमें वहां पे देख के ही पता चल जा रहा है। जैसे ये देख के हमें पता चल जा रहा है कि HTML के अंदर हेड लिखा गया है, बट जरूरी तो नहीं ये अंदर ऐसे दिखे ही, जस्ट इसी के एक ही रो में हो जाए। बट हमें क्या देखना होता है कि जो HTML का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, नहीं, इन जी दोनों के बीच में जो आ रहा है ना, उसको हम बोलते हैं क्या है, चाइल्ड है उसका। नहीं समझे आप? कि हमें यस सर। ये स्ट्रक्चर देख के नहीं है, इन जनरल हमें कॉन्सेप्ट समझना है। जस्ट एग्जांपल कि हमने ये नाम लिखा, नहीं, कि हमने H1 जब हम बनाते हैं या, तो H1 और प्लस ये स्लैश हम इसको क्लोज करते हैं। अब इसके बीच में हम क्या लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं। नहीं, तो ये कंटेंट किसका चाइल्ड है, H1 का है कि नहीं है? क्या है? क्यों? क्योंकि इस H1 एलिमेंट के अंदर आ रहा है। तो जरूरी नहीं कि जो एलिमेंट होते हैं ना उन्हीं को हम चाइल्ड बोलते हैं, जो भी किसी के अंदर आ रहा है वो एक तरीके से चाइल्ड ही हुआ। तो इसीलिए हम बोलते हैं जनरल। आपको मैं क्यों समझा रहा हूँ कि जस्ट एग्जांपल कि आपके दादा के लिए उनका चाइल्ड आपके पापा हुए, आपके पापा के लिए चाइल्ड कौन हो गए, आप हो गए, क्योंकि आप अपने पापा के थ्रू आ रहे हैं, नहीं पापा के अंदर आ रहे हैं, नहीं आपके पापा आपके दादा के थ्रू आ रहे हैं। सेम ये कंटेंट किसके बीच में आ रहा है, H1 के बीच में आ रहा है। H1 के लिए चाइल्ड क्या है, कंटेंट है। तो अगर इसका मैं डॉम ट्री बनाऊंगा तो H1 लिखूंगा, उसके नीचे क्या लिखूंगा, ये कंटेंट जो हमारा है, ये हमारा है। और इसको, इस कंटेंट को हम H1 का क्या बोलेंगे, चाइल्ड बोलेंगे। और इस कंटेंट का पेरेंट हम किसको बोलेंगे, H1 को बोलेंगे। समझ में आया? कि हमें ये कोड देख के ही मत समझो कि इसके देख के लग रहा है कि H1 के अंदर ना हेड दिख रहा है, वैसे नहीं। H1 जो टैग हमने यूज किया है, तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो कुछ भी आएगा वो उस टैग के लिए क्या है, उस एलिमेंट की क्या है, चाइल्ड होगा। समझ में आया? जी और हायरार्की कैसे डिसाइड होगी, वैसे ही कि मान लो आप इसके अंदर ये हेड आ गया, बॉडी आ गया, अब जो बॉडी के अंदर आएगा तो वो तो बॉडी का भी चाइल्ड हो गया। तो जैसे अब इन जनरल देखते हैं हम लोग, हम क्या बोलते हैं कि अगर मान लो हम पापा के लिए चाइल्ड है, हम हैं, तो हम अपने दादा के लिए क्या हो जाएंगे, चाइल्ड ही कहे जाएंगे कि कुछ और ग्रैंड चाइल्ड कहे जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे भी है वही, कि हम जब बाद में सेलेक्ट करेंगे तो हमें ये डिसाइड करना होगा हमें चाइल्ड को सेलेक्ट करना है कि ग्रैंड चाइल्ड को सेलेक्ट करना है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है? चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, जो जिसके अंदर होगा वो उसके लिए चाइल्ड होगा। अगर मान लो हमने दो, इसी के अंदर दो यहाँ पे मान लो स्पैन नाम का एक हमने और भी क्या कर दिया, एक और हमने टैग लगा दिया। तो इस H1 के लिए चाइल्ड क्या हो जाएगा, ये स्पेन हो जाएगा। और स्पेन के अंदर कंटेंट आ रहा है तो कंटेंट स्पेन का चाइल्ड हो जाएगा। बट H1 के लिए क्या हो जाएगा, वो ग्रैंड चाइल्ड हो जाएगा। समझ में आया? कि कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या है, किसको हम चाइल्ड बोल रहे हैं, किसको हम ग्रैंड चाइल्ड बोलेंगे, किसको हम पेरेंट बोलेंगे। तो आई थिंक आज ना 1.5 घंटा टाइम हो गया, बोर हो जाएंगे आप लोग। एक चीज आपको बोलना है कि संडे के दिन ना, क्योंकि हम HTML और CSS को पैरेलली सीखेंगे, क्योंकि ना ये यहाँ पे ना हमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, बट प्रोग्रामिंग में हमें लॉजिक बिल्ड करना बहुत जरूरी है। उसको बिल्ड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो हम लोग इस संडे से ही बेसिक प्रोग्राम एक्चुअली होते क्या है, काम कैसे करते हैं, थोड़ा सा बातें करना शुरू कर देंगे। तो इस संडे को ना हम लोग वही करेंगे, प्रोग्राम के बारे में। जावा स्क्रिप्ट हम लोग ना पैरेलल शुरू करेंगे, कोडिंग नहीं करेंगे, बट उसका ना थ्योरेटिकली कि हम जावा स्क्रिप्ट अप्लाई क्यों कर रहे हैं, हम कोड लिखने से पहले हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें। तो संडे को क्लास रहेगा, इसे बंद रहता है, बट संडे को इस बार भी करेंगे हम लोग, 9 बजे से ही करेंगे। बाकी ये रेगुलर क्लास है, जो नए लोग हैं उनको बता दें, ये सिर्फ MWF में ही चलेगा, मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है? तो ये जो हमारा पार्ट है HTML का, अगर आप सिर्फ यहाँ से आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप मंडे को आइएगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आपका ना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, क्योंकि अल्टीमेटली ना आपको लॉजिक बिल्ड होना बहुत जरूरी है वेब डेवलपमेंट में। तो अब जितना ज्यादा सुनेंगे, जितना ज्यादा पार्ट बनेंगे, इसलिए आप जरूर ट्राई करिएगा ना संडे का ना लेक्चर अटेंड करिएगा। वहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो वेब डेवलपमेंट में काम आने वाली होंगी। जिसको जानेंगे ना, तो ये सब चीजें जब पढ़ेंगे तो आपको मजा आए। अदरवाइज ना आप याद करेंगे, जैसे कि आज ही हम लोगों ने जो पढ़ा,
तो अब सब कुछ ना आपको रिलेटेबल लग रहा है कि हमें कोई टैग ना याद नहीं करने। और अभी मैं बताऊँ ना, HTML का आगे जब इंस्पेक्ट डेव टूल्स का एक बार आपको मैं यूज बता दूंगा, तो ये सब ना कुछ भी याद नहीं करना है। आप किसी भी तरह की वेबसाइट 3 घंटे में बना लेंगे। उसका HTML भी लिख सकती हैं, जावास्क्रिप्ट, CSS भी लिख सकती हैं। तो वो सब है। वो थोड़ा एडवांस है इसलिए मैं शुरू नहीं कर सकता, बट हाँ, जब हमारा HTML CSS फिनिश होगा तो आप किसी भी तरह की वेबसाइट को इंस्पेक्ट करके, रिवर्स इंजीनियरिंग एक कॉन्सेप्ट होती है, उसका यूज करके ना आप उस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फंडामेंटल सीख रहे हैं। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम एलिमेंट यूज ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट का मतलब हम क्या होता है, ठीक है, वो चीजें समझ रहे हैं। बट अल्टीमेटली हम प्रोजेक्ट में कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए अलग चीजें होती है। एक बार ये बेसिक तैयार हो जाए, 5-7 क्लास में खत्म कर लेंगे, देन उसके बाद हम एडवांस, जिससे ग्रेड हो गया CSS में, कि आज हमें बेसिक CSS सीख के कुछ नहीं होगा, आपको ग्रेड सीखना ही होगा, फ्लैक्स बॉक्स सीखना ही होगा। बट उस वहां पे जंप करने से पहले बेसिक भी आना बहुत जरूरी है। तो कितना बेसिक आना चाहिए, उतना पता भी होना बहुत जरूरी है। तो जैसे अभी HTML में मैंने बोला था ना लास्ट टाइम कि अभी HTML5 में 140 एलिमेंट है। सब एलिमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सब पढ़ने चले जाओगे तो हम 2 महीना HTML ही पढ़ते रह जाएंगे। बट HTML हम बस 4 क्लास में खत्म कर देंगे। फिर आप किसी भी तरह का वेबसाइट का स्ट्रक्चर दे सकते हो, सिर्फ 4 क्लास अटेंड कर लीजिएगा HTML में। क्लियर? तो आई होप संडे को आप जरूर मिलेंगे। उसके बाद भी अगर आपको क्लास में कोई दिक्कत होती है, क्योंकि अभी बहुत ही कम लोग हैं, तो अभी आप लोगों के पास सबसे अच्छी बात यही है शुरुआत में जुड़ने का, कि कोई भी डाउट आता है ना किसी भी तरीके का, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चाहे आप जूम पे मीटिंग कर लीजिए चाहे फोन पे। क्लियर? और सर ट्राई करिएगा। पिछला हाँ जो बोलिए। पिछले क्लास का जो आपने पढ़ाया है। हाँ, तो मैं ना अभी इसका भी लिंक दूंगा यूट्यूब का, तो यूट्यूब पे मैं आपको लिंक भेज दूंगा। जो 2 क्लासेस बेसिकली सारे हमने रिकॉर्ड नहीं, पिछले 2 क्लास से स्टार्ट किया है। जो हमारा फंडामेंटल वाला बीत गया ना, वो बहुत ही जरूरी था। जहाँ पे हम लोग डेटा कम्युनिकेशन भी पढ़ा हम लोगों ने, नहीं वो SI मॉडल के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, क्लाइंट और सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सब कुछ पढ़ा। तो बेसिकली ना एक फुल स्टैक वेब डेवलपर को जितना नॉलेज होता है थ्योरेटिकली, वो ऑलरेडी जी। जो पहले क्लास से कर रहा है ना, वो सबको पता है। तो कोई बात नहीं, बीच में देखो आप जो बीत गया तो बीत गया। बट अभी थोड़ा कुछ लोग और हो जाए, ताकि फिर 2-2 लोगों के लिए फिर से उतना 6-7 क्लास को एक रिवाइज करना या फिर 4 घंटे की क्लास लेके खत्म करना हमारे लिए भी एक टास्क है, क्योंकि हमारे जी। पास भी टाइम की थोड़ा लिमिटेशन है। ठीक है, बट हाँ खत्म कर देंगे। बाकी जैसे अभी की बच्ची चीजें आपको समझ में आ रही है ना, आगे हम जो कुछ भी पढ़ेंगे सिर्फ समझ के पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं लिख दे रहा हूँ और मैं आपसे बोलूंगा कि आप भी लिख लिख के ना इसको याद कर लीजिए। और जो कि जनरली ना कोडिंग में ऐसे लोग बोलते हैं कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपर्ट बनोगे। मेरा क्या मानना है कि जितना आप समझेंगे ना, उतना ही आप अच्छा प्रोजेक्ट बना पाएंगे। प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। नहीं कि आप 50 बार HTML लिख के करिए, बट आपको पता ही नहीं कि भाई HTML हम लिख ही क्यों रहे। नहीं, वैसे CSS या जावास्क्रिप्ट। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तो जो कि अब हम लोग समझ के ही पढ़ेंगे। सो आई थिंक आज अभी तक की सबसे लंबी क्लास हो गई। ये तो संडे के दिन से। हाँ, ललिता जी आज आई नहीं, उनको लगा कि हम लोग बेसिक ही शुरू करने वाले हैं ना। बट आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ, आपको यहाँ पे कोई चीज बेसिक लग भी रही है ना, बट क्लास कभी मिस मत करिएगा। ये आदित्य जी से पूछ लीजिए। आपको कुछ भी नहीं आता ना, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है, तो हर क्लास में ना कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे ना जिसका आगे भी यूज करते रहेंगे। तो कुछ भी करिएगा, 3 ही दिन तो 1 घंटा देने हैं, तो इस टाइम पे ना जरूर आ जाया करिए। आप कहीं भी मोबाइल से अटेंड कर लीजिए, जरूरी नहीं कि आप बैठे हैं तभी, कहीं भी जा रहे हैं सुनना ही है, अटेंड करिए। क्योंकि लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग ना कोई नहीं देखता है, अभी मैं दूंगा भी ना, आप देखने में बोर हो जाएंगे। क्लास में 1.5 घंटे आपने अटेंड कर लिया, इसी की रिकॉर्डिंग आप देखेंगे ही नहीं, मुझे पता है। तो ये कभी मत सोचिए कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई मतलब नहीं। 1.5 घंटा निकालना है, अभी हफ्ते में 3 घंटा निकाल ही लिया करिए मेरे हिसाब से, अगर आप सीरियस हैं तो। ठीक है, चलो मिलते हैं संडे को। आई थिंक आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ जाने होंगे आप। बट संडे को जरूर आइए, क्योंकि संडे से ना एक्चुअली प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। नहीं, कि प्रोग्रामिंग में सोचना कैसे एज ए प्रोग्रामर। ठीक है, सर इसी मैं जाता। हाँ, इसी संडे को। ये क्योंकि देखो, और एक चीज मैं आपको पहले, मेरे तरफ से ना कभी भी क्लास मिस नहीं होगी ना, रेयर रेयर होगा। तो ये कभी ना जज मत करिएगा कि यार कोई ना फंक्शन इवेंट आ रहा है तो बंद हो जाएगी क्लास। क्योंकि मुझे अपना काम करना है, तो मैं तो बहुत ही सीरियस हूँ, मुझे जहाँ पहुंचना है। तो आप भी अगर सीरियस हैं तो आप कनेक्ट रहिएगा। क्लियर?
चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।